भगवद गीता से लाइफ में किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है? आप एक्सेप्ट करने लगते हो चीज़ों को। ऐसा होगा, वैसा होगा, ये ना हो जाए, ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे क्यों मिला है, मुझे और बेटर मिलना चाहिए था, मैं तो ऐसा सोचती भी नहीं हूँ किसी के लिए, मैं तो ऐसा करती भी नहीं हूँ। यू एक्सेप्ट थिंग्स विद अ मोर ओपन हार्ट। लोग खुद को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? हम हमेशा एक श्लोक पढ़ते आ रहे हैं गीता से, कर्म करो फल की चिंता मत करो। आपने अगर एम सेट कर लिया, एक पर्पस सेट कर लिया, उसके डायरेक्शन में काम करना जरूरी है, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि जैसे मैंने प्लान किया है या जब मुझे चाहिए तभी मिलेगा, वो गलत है। इस एपिसोड की स्पेशल गेस्ट निकिता मैम है। ये हमारे को नॉलेज के द्वारा और अपनी भगवद गीता की अंडरस्टैंडिंग के द्वारा सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं। वेलकम टू द एपिसोड मैम, थैंक यू। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम बोलते हैं दैट दे आर गिवर्स। आप जब उनके पास जाते हो कभी मना नहीं करते, सबसे ज़्यादा ग्रांटेड उन्हीं को लिया जाता है। हम हर चीज़ को हाँ करते 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 रियलाइज करते हैं हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। जितना अच्छा कर सकते हो दुनिया के लिए करो, लेकिन किसी को घर मत लेके आ जाओ। आप किसी को नहीं पाल सकते हो। नेचर ने अगर किसी को वैसे ही जन्म दिया है, उसी जगह पे दिया है, वही भोगने के लिए दिया है। आप मदद कर सकते हो, बदल नहीं सकते हो। हार्ट ब्रेक होने के बाद में बंदा ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड हो जाता है। एक इंसान को होप बनाने के बाद धोखा मिला होता है। उन्हें लगता है ये इंसान सब कुछ है, अब सब कुछ ने बोल दिया मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। तो उसे लगता है अब कौन है, बाकी सबको तो मैंने खुद कट ऑफ कर दिया था लाइफ से। तो उसे सिर्फ एक सोल्यूशन दिखता है, भगवान। संभालने वाले तो ये हैं। मेरी मति मारी गई थी, मैंने एक इंसान को सब कुछ बना दिया। वो झटका बहुत जरूरी होता है लाइफ में। मोह का सबसे बड़ा कारण क्या है? कंट्रोल। किसी इंसान के जाने का जो दर्द होता है उसको कैसे हैंडल करें? ये सबसे सेंसिटिव क्वेश्चन है। खत्म करता है इंसान को अंदर से, उबर नहीं पाते हो बहुत जल्दी। भगवद गीता को पढ़ने का एक सही तरीका क्या है? That's all. अभी ना मैं नहाई नहीं हूँ, अभी तो ये खा लिया। इसे सुबह पढ़ना चाहिए, दिन छिपने के बाद नहीं पढ़ना चाहिए। अरे सिर्फ पढ़ना चाहिए। अगर आप लॉस्ट हो ना, तो ये गीता आपको ये नहीं बताएगी कि आप कौन सी पूजाएं करो या आप कौन से मंत्र करो। गीता आपको ये बताएगी आप कौन हो और क्यों हो। What now? Feeling homesick. Missing माँ के हाथ की कड़ी चावल। माँ के हाथ का? माँ के हाथ का? कड़ी चावल? राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। आपने अपनी लाइफ की जो स्पिरिचुअल जर्नी की जो शुरुआत है, यू आर इन अ वेरी यंग एज करंटली, कैसे हुई वो? क्योंकि मैं बहुत भटकती हुई रही थी हमेशा से। क्या करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। मन बहुत कुछ करने का करता है। जब आई वॉज इन अ स्टेज ऑफ लाइफ जहाँ पे मुझे लग रहा था कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं मुझसे। आई एम दी एल्डेस्ट डॉटर। अच्छा। हाँ, और वो एक्सपेक्टेशंस मुझे दिखाई भी नहीं जाती, पर हैं भी कहीं ना कहीं। सिंसियर होते हैं बड़े लोग। हाँ, मतलब वो होना पड़ता है। एंड आई ऑल्सो हैव अ यंगर ब्रदर। तो वो कहीं ना कहीं घर का बड़ा बेटा और बेटी दोनों में ही थी। तो मुझे लगता था मुझे कुछ करना है, पर मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो वो प्रेशर शायद मैंने खुद पे ही इतना बना लिया था कि मैं परफॉर्मेंस तो ज़ीरो हो गई थी मेरी। और वहाँ पे आके मुझे लगा कि कुछ तो ज़रूरी है जो मिसिंग है। और मैंने तब पहली बार भगवद गीता ही उठाई थी। और क्योंकि मैं हमेशा बीच में चीज़ों को छोड़ती रही हूँ, अब करेंगे तब करेंगे, देख लेंगे, छोड़ो कुछ और करते हैं। भगवद गीता पे मैंने एक रूल अप्लाई कर लिया था, एक ही श्लोक एवरीडे। ओके। हाँ, जो जनरली हम लोग सुनते हैं। हाँ। और तभी मैंने पढ़नी शुरू करी, तभी मुझे समझ आनी शुरू हुई। क्योंकि मैं अपनी लाइफ के एक बहुत लो पॉइंट पे थी। इट इज़ नॉट दैट कि मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करना था, मुझे लाइफ समझनी थी। मैं सच में लॉस्ट थी, मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूँ। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मुझे लगता है सबके लिए है। अगर आप लॉस्ट हो ना, तो ये गीता आपको ये नहीं बताएगी कि आप कौन सी पूजाएं करो या आप कौन से मंत्र करो। गीता आपको ये बताएगी आप कौन हो और क्यों हो। तो वहाँ पे जब मुझे ये जवाब मिलने शुरू हुए, मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ अपने अंदर मिसिंग था, अपने अंदर ही ढूंढना है। आज भी जब मैं लॉस्ट फील करती हूँ, जब भी मुझे बहुत लो फील होता है, तो आई टेल माई सेल्फ द सोल्यूशन इज़ विद इन। कहीं भी और घूमने से ढूंढने से नहीं मिलेगा। सेल्फ अवेकिंग। हाँ, मतलब आई वुड से थॉट वाइज। क्योंकि बहुत ज़्यादा मेडिटेशन से तो जैसे मैंने कहा शुरू नहीं किया था। मतलब कि अगर आप गीता में भी पढ़ोगे तो बहुत अलग अलग तरीके हैं परमात्मा तक पहुँचने के। तो मुझे लगता है मेरा ज्ञान ही रहेगा,
ज्ञान भी एक तरीका है, भक्ति भी एक तरीका है। तो मुझे लगता है मेरा ज्ञान ही रहेगा, क्योंकि मुझे भक्ति की तरफ कभी वो इंक्लाइनमेंट नहीं आया जो ज्ञान की तरफ आया। जब मुझे जवाब मिलते हैं तो मुझे लगता है हाँ ठीक है, कुछ है। लेकिन जब मुझे कह दिया जाए कि आप बैठो और सिर्फ करो, मन में सवाल आते हैं। तो ज्ञान मार्ग ही मेरा मार्ग रहने वाला है, मुझे लगता है। भक्ति करनी चाहिए, इस तरीके से करनी चाहिए। आपको ज्ञान नहीं है भक्ति का, सही तरीका नहीं पता है। कुछ लोग मिले जिनसे मैंने बात करी, तो उन लोगों ने बोला कि ऐसा कोई तरीका नहीं है डिफाइंड भक्ति का या परमात्मा तक पहुंचने का। ये वो रास्ता है जो हर एक इंसान स्पिरिचुअली कनेक्टेड है पर्सन, किसी भी अपने डिस्पाइट ऑफ एनी रिलीजन, वो अपना रास्ता खुद बनाता है और अपने हिसाब से बनाता है। वो कईयों को बहुत जल्दी वो चीज़ मिल जाती है, कईयों को बहुत देर से मिलती है। सो ये मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो सुनेंगे इस पॉडकास्ट को, उनको एक सल्यूशन मिलना चाहिए इस चीज़ का कि क्या है ये चीज़। मुझे ना हमेशा से मेरे पापा बहुत सारे क्वेश्चंस देते आए हैं, और आज भी जब मैं कुछ बता रही होती हूँ स्वर्ग नर्क पितृ, तो मुझसे पूछते हैं, मतलब वो मतलब मेरे पापा इज़ द वन जो मुझे मजबूर कर देते हैं चीज़ें जानने पर, सवाल करने पर। अगर मैं बोल पाती हूँ कहीं भी, अपनी पावर महसूस कर पाती हूँ, तो मेरे पिता की वजह से, वो मेरे सूर्य हैं लाइफ में। और उन्होंने ही मुझसे ये बात कई बार कही है कि अच्छा, मुझे गुड़िया कहते हैं, तो गुड़िया एक बात बता, अगर हिंदुस्तान में चलो हम पूजा करते हैं, भगवान हैं हमारे पास, हम मंत्र जाप करते हैं, भक्ति करते हैं, हिंदुस्तान के बाहर मोक्ष कैसे मिलता है लोगों को? वो आत्मा नहीं है क्या? और ये सवाल जब उन्होंने मुझसे पूछा एक बार को, तो मुझे लगा, क्योंकि मतलब बच्चों में होता है ना, वो पेरेंट्स हैं कुछ ऐसी जानबूझ के पूछ रहे हैं मुझसे परेशान करने के लिए। पर जब मैंने एक्चुअली उसको डेप्थ में सोचा, तो मेरे मन में आया, क्या हमारे देश के बाहर लोगों को मोक्ष ही नहीं मिल रहा है? या फिर जो पूजा नहीं करता, जो भक्ति नहीं करता, वो परमात्मा तक पहुंचेगा ही नहीं, उसके लिए परमात्मा ही नहीं है। तब जब मैंने कर्म वाला पार्ट पढ़ा ना भगवद गीता का, कि जब आप अपना कर्म बिना अटैचमेंट के करते हो, तो आप मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हो, आप परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हो। मतलब हम पढ़ते हैं 14 लोक हैं, स्वर्ग है, नर्क है, और हमें यूजुअली लगता है कि स्वर्ग अल्टीमेट है, नर्क नहीं जाना है हमें अच्छे कर्म करने और स्वर्ग जाना है। पर मोक्ष इन सभी लोकों से बाहर है। जब आप इन सब लोकों से बाहर निकल जाते हो, तब आप परमात्मा से मिलते हो। जब आप अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, हाँ, और आप बुरे भी कर रहे हैं, दोनों में से कुछ भी आप अटैच नहीं हो रहे हैं, अटैच नहीं हो रहे हैं। Okay. मतलब इनफैक्ट कल ही मैंने इस पे वीडियो पोस्ट करी थी। चैप्टर 18 का श्लोक है, चैप्टर 18 श्लोक 12, कि अच्छे कर्म, बुरे कर्म, मतलब कर्मों का अच्छा फल, कर्मों का बुरा फल, या दोनों मिक्स्ड फल भी, अगर आप इनसे अटैच नहीं होते हैं, तो वो रजिस्टर नहीं हो रहा है कर्म। मतलब अगर मैं किसी को चांटा मार दूं और मैं गुस्से में मारूं क्योंकि मुझे गुस्सा आया था, तो मैंने अपने इमोशन से किया, अपनी शांति के लिए किया, मेरा पर्सनल सेल्फिश मोटिव था, वो कर्म है, वो नोट डाउन हो गया। लेकिन अगर वही स्पॉन्टेनियसली गुस्से में नहीं, किसी और वजह से नहीं, मेरी ड्यूटी हो, शायद मैं फॉर अ पुलिस मैन, मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर मैं किसी को बदले की भावना से गोली मारती हूँ, तो वो ऑब्वियसली गलत बात है, वो मेरा बदला था, वो इमोशन अटैच था, सेल्फिश मोटिव था। पर अगर वहीं किसी क्रिमिनल को फांसी की सज़ा मिली है, या फिर द पुलिस मैन वॉज टोल्ड कि आपको उसको ऑन साइट मारना है, तो वो कर्म रजिस्टर नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने सेल्फिश मोटिव से नहीं किया है, उन्होंने अपनी ड्यूटी से किया है। अब उसके ऊपर से कोई भी ऑर्डर किसने किस वजह से दिया, वो उसका कर्म हुआ, ठीक है। लेकिन आप जिस मोटिव से कर रहे हो, वो डिसाइड करता है अच्छा है कर्म या बुरा है, और उसी बेसिस पे स्वर्ग नर्क सब कुछ होता है। लेकिन जब आप कर्म के फल से अटैचमेंट छोड़ देते हो कि इससे मुझे क्या मिलने वाला है, मेरा क्या फ़ायदा है, वहाँ आप ये स्वर्ग नर्क की साइकिल से बाहर निकलने लगते हो। मतलब जैसे ही ये ख़त्म हो गया कि ये मेरा है और मुझे क्या मिलेगा, ये क्वेश्चंस ख़त्म अगर आपकी लाइफ से, तो आप यहाँ से बाहर, मतलब वो बहुत पीसफुल भी होता है। आप पर्सनली भी अगर देखो, अगर आप किसी भी सिचुएशन में ये पूछना बंद कर दो कि मेरा क्या रोल है और मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, तो आप बहुत पीस पे महसूस करते हो। मतलब क्योंकि आपके पास ओवरथिंक करने के लिए कुछ है ही नहीं।
हाँ, जैसे वो आज के यंगस्टर्स जो बोलते हैं कि फालतू की भसड़ नहीं होती। हाँ, मतलब आप कह सकते हो, क्योंकि सोचने के लिए कुछ है ही नहीं ना। आप क्या आप ओवरथिंक किन चीज़ों पे करते हो? आप ओवरथिंक उसी बात पे करते हो जो आपको अफेक्ट करने वाली है। अगर आप ये क्वेश्चन ही खत्म कर दो कि इफेक्ट मुझ पे आएगा भी या नहीं, तो आप ओवरथिंक क्या करोगे? कोई भी चीज़, आप कोई भी टॉपिक सोच लो लाइफ में, अगर आपको किसी चीज़ की टेंशन हो रही है तो क्यों हो रही है? कि आप पे उसका कुछ असर आएगा। अगर आप उस असर को ही न्यूट्रलाइज करके मान लो कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कल देखेंगे, जब कल की कल, वो जो मेंटालिटी होती है ना, ऑब्वियसली हमें, अगर हम ग्रस्त हैं, हमने एक फैमिली रखी, हमें वो तो प्रैक्टिकली देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप सबकॉन्शियस लेवल पे देखो, हम प्लान करते 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 अपने सबकॉन्शियस को इतना मेस कर लेते हैं कि हमें लगता है हर चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ओवर थिंकिंग की जड़ ही ये है कि हर चीज़ हमें पता होनी चाहिए। नहीं पता होनी चाहिए हमें हर चीज़। हमें कल के लिए 100% प्रिपेयर नहीं रहना है। हमें आज कल के बारे में नहीं सोचना है। कल इसलिए कल आएगा क्योंकि वो कल ही है। आज जब आज आपके पास, खुद के पास है, अपने पास, आप उसको नहीं देख रहे हो। आप आज कल की प्लानिंग कर रहे हो, कल परसों की प्लानिंग करोगे, जियोगे कब? मतलब लाइफ इज इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओवर थिंकिंग की आपने बात करी है, सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल टॉपिक्स आज के डेट में सिनेरियो में, बिकॉज जो जनरेशन है दैट इज गोइंग क्रेजी आफ्टर ओवर थिंकिंग। सो ऐसा हो रहा है कि हर दूसरा बंदा कुछ ना कुछ फालतू की चीज़ को ओवर थिंक करके और वो अपनी लाइफ को मैसअप कर रहा है। उनको कैसे हेल्प कर सकती है भगवत गीता? जब भी कंटेंट बनाने का सोचा था, मतलब ये भगवद गीता वाला पेज शुरू करने के भी पहले मैंने पूरे हाथ पैर मार लिए थे इन्फ्लुएंसर बनने के लिए और फेमस होने के लिए। अच्छा, फेमस होने के लिए, हाँ। और मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने फालतू हाथ पैर मारे, मैंने तब भी कल्चरल चीज़ों पे बनाना शुरू किया था, मुझे इंटरेस्ट आने लगा था। पर फिर बिकॉज ऑफ कॉलेज एंड एवरीथिंग मैंने फिर छोड़ दिया, क्योंकि ठीक है, नहीं हो पा रहा है, बैलेंस नहीं होता है। बट जब मैंने भगवद गीता वाला पेज शुरू किया था ना, मैंने ये सोच के किया था कि मेरे जैसे और भी लोग हैं जिन्हें ये स्ट्रेंथ चाहिए। बिल्कुल। और इस टाइम जब मैंने ये सोच लिया कि मुझे रिटर्न में, मैंने सच में ये मान के किया था, मुझे एक भी बंदा फॉलो करेगा तो वो सिर्फ इसलिए करेगा कि उसे मदद चाहिए थी, और मुझे इससे कुछ भी नहीं चाहिए रिटर्न में। मिला, लेकिन मतलब जहाँ मैंने एक्चुअली ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस रखी थी वहाँ से मिल गया। तो मुझे अब रियलाइज़ होता है कि जहाँ मैंने लालच किया ना कि मुझे मिलना चाहिए, वहाँ भगवान ने मुझे ना लेसन दिया कि जब आप मांगोगे, ज़बरदस्ती कुछ करना चाहोगे ना, लालच से करोगे, नहीं मिलेगा। जब मैंने एक्चुअली ये मान लिया कि मुझे करना ही दूसरों के लिए है, मैंने ये सोच लिया मैं खुद पढ़ूंगी, खुद समझूंगी, दूसरों को समझाऊंगी, उनके लिए आसान करूंगी, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल था, मैंने सिंप्लीफाई किया, मैंने दूसरों के लिए आसान कर दिया। जैसे आपने बोला ओवर थिंकिंग, जब भी आप ये सोचते हो ना मुझे क्या मिलने वाला है, मैं इनफैक्ट कई बार अगर दूसरे पेजेस के बारे में सोचती हूँ तो मन में थॉट्स आते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे ग्रो करेगा। लेकिन जब मैंने भगवद गीता वाला पेज शुरू किया था तब नहीं आते थे। तो मैं यही बात खुद को दोबारा याद दिलाती रहती हूँ कि अपनी जो सीख ली थी ना वो छोड़नी नहीं है, कि आप जो कर्म कर रहे हो उस पर ध्यान रखो, रिटर्न में क्या आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। मतलब हम जब काम करते हैं हमें लगता है हमारा एफर्ट ही मैटर करता है। इनफैक्ट कई बार हमें मोटिवेशनल स्पीचेस में भी यही कहा जाता है कि इट्स जस्ट यू, इट्स ओनली योर एफर्ट। तुम्हें लगता है कुछ और होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारा एफर्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने बहुत मेहनती लोग देखे हैं जिनकी लाइफ में अचानक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। वो बहुत टैलेंटेड भी थे, वो मेहनत करने को भी तैयार थे, कर सकते नहीं हैं। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले अपनी एक वीडियो में भी बोला कि मेहनत कर पाना भी ब्लेसिंग है, और उस बात पे लोग ऐसे कैसे हो सकता है, कई क्वेश्चंस आए मेरे पास उस पर। तो उसका एक्सप्लेनेशन यही है कि मेहनत कर पाना अपने आप में ब्लेसिंग है। हर किसी को मेहनत करने को भी नहीं मिलती। हम कई बार आलस कर जाते हैं कि कौन करेगा, छोड़ो। मैंने कहा कुछ लोग सच में मेहनत करना चाहते हैं, वो कर नहीं पाते हैं। तो आपके पास जो है उसे वैल्यू करके उसमें अपना 100% दे के अगर आप काम करोगे तो आपको रिटर्न भी आएगा। आज नहीं कल आएगा, देर से आएगा। सबके अपने कर्मों की साइकिल है, और आप उसको ओवरथिंक करके सिर्फ खराब कर रहे हो। मतलब मैं सदगुरु को सुनती थी कई साल पहले, जब वो शुरुआत में मेरे हिसाब से जब मैंने भगवद गीता पढ़नी शुरू भी नहीं करी थी, उसके भी पहले, तो उन्होंने ये बात कही थी क्योंकि हमारा फिजिकल वर्कआउट बहुत कम हो गया है, एनर्जी बहुत है हमारी बॉडीज़ में, वो सब मेंटली जा रहा है, और हम एफर्ट्स एक्चुअल रियल वर्ल्ड में लगाने की जगह यहाँ लगा रहे हैं। आई एम अ पार्ट ऑफ द जनरेशन, आई एम 23, तो आई ऑल्सो डू दैट, एंड आई हैव टू ब्रिंग माई सेल्फ बैक एवरी नाउ एंड देन।
और यही गीता में भी कहा गया है कि मन चंचल है। मैं इसको कहती हूँ मन ना बंदर है, छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे को आप ये नहीं कह सकते बैठ जा एक जगह, आपको 10 बार कहना पड़ेगा, आपको पकड़ के बिठाना पड़ेगा। आप उसको कुछ भी कह लो, मन जाएगा। आप मेडिटेशन करने बैठ जाओ, बोलो कि मेरा ध्यान नहीं लगता, किसी का नहीं लगता। आपको ट्रेन करना पड़ता है। छोटे बच्चे को आप लिखना एक बार में सिखाओगे, वो पेज फाड़ेगा भी, वो ड्राइंग भी करेगा, वो दीवार पे भी बनाएगा, उसको बहुत टाइम बाद समझ आता है अच्छा लिखना था। वो ट्रेनिंग लगती है। तो वही हमारे मन को भी लगती है। तो ये जो ओवर थिंकिंग वाली सारी प्रॉब्लम है, वो एक छोटा बच्चा है, वो प्यार से कंट्रोल में आएगा। वो ज़बरदस्ती एक दिन में आप बोल दो कि बच्चे को उठा के हमने सीधा बोर्डिंग स्कूल फेंक दिया, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप खुद सोचो, मैं एक दिन शुगर छोड़ना चाहती हूँ, मैं पूरे दिन शुगर नहीं खाऊंगी, मैं ऑब्वियसली खाती हूँ और उस दिन ज़्यादा खाती हूँ, क्योंकि मैंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। मैंने जड़ को तो देखा ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। मैं ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम यही है, हम जड़ को ट्रीट नहीं करते। हम उसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ बना लेते हैं और हम ये भूल जाते हैं वो कहानियाँ हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। हम बैठे बैठे बनाए जा रहे हैं। मन चंचल है, मन जाएगा, उसको पकड़ पकड़ के लाना पड़ेगा, धीरे धीरे ट्रेन होगा। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं एक सोल्यूशन की ओवर थिंकिंग बंद हो जाए। मैं एक दिन में नहीं होगी, नहीं हो सकती। अगर मैं प्रेजेंटली 80 kgs हूँ, 70 kgs हूँ, एक दिन में मैं 50 नहीं होंगी। मुझे टाइम लगेगा वो धीरे धीरे लूज़ करने में। तो जो आदत आपको पड़ गई है, क्योंकि प्रॉब्लम वो तभी बनती है जब आदत बन जाती है। मैं ओशो को सुन रही थी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि एक सिगरेट पीने वाले में और एक धूप दिखाने वाले में, रोज़ पूजा करने वाले में, घंटी बजाने वाले में कोई फ़र्क नहीं है आदत के टर्म्स में। सिगरेट पीने वाले को अगर एक दिन सिगरेट ना मिले, वो क्या कहता है? बेचैनी हो रही है, मुझे सिगरेट चाहिए। जो एक दिन पूजा नहीं करता, वो क्या कहता है? बेचैनी हो रही है, मुझे पूजा करनी है, आज पूजा नहीं हुई है। बोलते दोनों में फ़र्क क्या है? तुमने लाइफ को एक्सपीरियंस करना तो छोड़ ही दिया, लाइफ को आदत बना दिया। तुम अपनी आदतों पे इतना डिपेंडेंट हो गए हो कि तुम्हारा लाइफ एक्सपीरियंस तुम्हारी आदत से डिसाइड हो रहा है। तो ओशो की तो कई बातें खैर ऐसी लगती हैं कि मतलब आप अपनी पूरी लाइफ को क्वेश्चन करोगे। तो ओवर थिंकिंग एक्चुअली बहुत सिंपल है बाहर निकलना। हमें ओवर थिंकिंग के बारे में भी ओवर थिंकिंग करना बंद करना पड़ेगा, हो जाएगा। आपके हिसाब से ज़िंदगी में खुशी का असली राज क्या है? एक्सपेक्टेशंस और अटैचमेंट को एक साइड पे रख के लाइफ जीना इन सिंगल लाइन। और हाउ टू अप्लाई दिस, क्योंकि कहना तो बहुत आसान है और ये मैं खुद को भी कहती हूँ और सब मुझे भी कहते हैं, कह तो सब देते हैं, करते कैसे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करती, ऐसा नहीं है कि मैं अटैच नहीं होती, पर ऐसा ज़रूर है कि जब होती हूँ तो खुद को पता होता है कि अब हो रहा है और कहाँ तक होना चाहिए। मतलब व्हेन वी टॉक ऑफ एक्सपेक्टेशन, तो आई एम वो शोना बच्चा ऑफ द हाउस, क्योंकि मैं फर्स्ट डॉटर, ठीक है। तो अब मैं 1 साल की भी नहीं हूँ जिस पिक्चर में मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, एंड आई हैव दिस लव फॉर आइसक्रीम। तो अगर मैंने आइसक्रीम मांगी है और पापा ने मना कर दिया है, तो मेरे अंदर वो एक एक्सपेक्टेशन हमेशा होती है कि मना करके भी आएगी ज़रूर। और वहाँ पे पापा ने अब, क्योंकि टू डिसिप्लिन में एक्चुअली उन्होंने ये करना बंद कर दिया है कि मतलब मना करके ला देते हैं, नहीं अब नहीं लाते। उन्होंने बोला नहीं लानी है तो नहीं लानी है, उन्होंने लाना बंद कर दिया। और वो इट केम एज अ शॉक टू मी। मैं अरे मैं तो सोना बच्चा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वहाँ पे उस पॉइंट पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट अ वेरी सीरियस एक्सपेक्टेशन। ये तो बहुत छोटी सी बात है, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी लाइफ में, लेकिन ये आपको वो सिखाती हैं जो आप झेल नहीं पाते हो जब अचानक होता है। अब वी एक्सपेक्ट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम सो मेनी पीपल, और वो हमेशा ना प्रॉब्लम के टाइम पे होता है। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में पड़ते हो, यू एक्सपेक्ट कि आपके फ्रेंड्स आपके साथ होंगे, आपके फ्रेंड्स आपका साथ देंगे। देयर वाज अ फीमेल इन्फ्लुएंसर जिनकी अभी कंट्रोवर्सी भी हुई थी ऑन अ शो, एंड उन्हीं के केस को लेके देयर वर सो मेनी पीपल दोज हु वर सेइंग ओ शी हैज़ अ बेस्ट फ्रेंड और वो साथ देंगी, एंड दैट बेस्ट फ्रेंड वाज द ओनली पर्सन जिन्होंने कुछ पोस्ट नहीं किया, किसी तरीके से सपोर्ट नहीं किया। एंड ऑब्वियसली अगर मैं भी जिनके साथ कंट्रोवर्सी हुई है उनकी जगह होती तो आई वुड एक्सपेक्ट समवेयर कि मेरे दोस्त तो खड़े होंगे, मेरे साथ कोई नहीं होगा तो, मेरी फैमिली तो होगी, मेरे साथ कोई नहीं होगा तो। एक्सपेक्टेशन उन्हीं क्लोज लोगों से होती है और वही आपको रियलाइज़ कराते हैं कि रखनी नहीं चाहिए थी, तुम्हारी गलती तुमने रखी। वहाँ पे
आप सबसे ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करके रियलाइज़ करते हो कि हम कहाँ गलत थे और हमने एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं रखनी थी। अगर आप किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपने कर्मों का रिजल्ट किसी और पे डालने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं कुछ भी करती हूँ, आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नोबडी इज सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और अगर कोई और भी उसका हिस्सा था तो रिमेंबर, मैंने चूज़ किया था कि मैं साथ में जाऊंगी और कुछ भी करूंगी, जो भी किया मैंने, कैसा भी कुछ भी किया मैंने। तो डू नॉट एवर एक्सपेक्ट द अदर पर्सन कि वो आपके किसी भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। वही बात है, आप अकेले आए थे, अकेले जाओगे। जो कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो। जुबान के ऊपर, कानों के ऊपर, आंखों के ऊपर दिमाग लगाते हैं भगवान। क्यों नेचर ने दिमाग सबसे ऊपर क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे कहते हैं भगवान बचा लेंगे, भगवान संभाल लेगा, भगवान संभाल लेगा। मेरे पापा ये कहानी पता नहीं उन्होंने भी व्हाट्सएप पे पढ़ी या कहाँ देखी, वो बताते हैं कि एक आदमी डूब रहा होता है तो वो बोलते भगवान मुझे बचा ले, भगवान मुझे बचा ले। तो एक नाव वाला आता है, बोलते मैं हाथ दे, मैं बचा, नहीं मुझे मेरा भगवान बचाएगा। नाव वाला चला जाता है, दूसरा नाव वाला आता है, ला मैं बचा लूँगा, आजा आजा आजा, डूब रहा है, नहीं मेरा भगवान बचाएगा। वो डूब जाता है, वो पहुँचता है यमराज के पास, ये क्या बात है, मेरे भगवान ने मुझे बचाया क्यों नहीं? बोलते तुझे क्या लगता है वो नाव वाले किसी और ने भेजे थे? मतलब तुम्हें मौका मिल रहा होता है लाइफ में और तुम कहते हो भगवान बचाएगा। यू एक्सपेक्ट समथिंग मैजिकल टू हैपन, दैट एक्सपेक्टेशन इज अ मिथ। ये आपका, आई वुड से, आपने ना एक स्क्रीन लगा रखी है अपने और रियलिटी के बीच में, वो एक्सपेक्टेशन और अटैचमेंट है। ऐसा नहीं है दैट आई डोंट लव माई पेरेंट्स, आई डोंट लव माई फैमिली, आई डोंट लव द नियर एंड डियर वंस, बट आई एम नॉट अटैच्ड इन अ वे कि दे कैन हर्ट मी, जो कम्प्लीटली परमानेंटली हो जाए। मुझे बहुत अच्छे से पता है, एंड इट्स वेरी, यू नो, इट साउंड्स वेरी थ्योरेटिकल कि बैठ के बोलने में क्या ही जाता है, 23 साल की, ऐसे क्या पता होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पता है। आई हैव सीन सो मच इन सो मैनी डिफरेंट वेज। मतलब मेरे पापा इज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड, उनकी 3 छोटी बहनें, एक छोटा भाई था, ही इज़ नॉट देयर एनी मोर। और मैंने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते देखा है। मतलब आप कई बार मेरे मुंह से मेरे फादर का नाम सुनोगे, कई बार बोलोगे, मैं बोलूँगी मेरे फादर, क्यों? मैंने उनको करते देखा है और मैंने आधा तो उन्हीं से सीख लिया था कि एक्सपेक्टेशन और अटैचमेंट सबसे बड़ा झूठ है दुनिया का। आप जैसे ही इन चीज़ों में फंसते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको हर्ट ना करें। मतलब आप खुद सोच के देख लो, आपको दुख किस बात का होता है? इफ़ यू टॉक ऑफ अ ब्रेकअप, दुख क्यों है? अगर लव इज समथिंग जो आप कहीं भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। इफ आई लव सम, आई स्टिल लव माई मदर, आई एम सिटिंग हियर हैप्पीली। अटैचमेंट इज अ प्रॉब्लम कि मम्मी नहीं दिख रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मी का फ़ोन आया क्या, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। लव इज स्टिल देयर। मतलब, और मैं कई बार अपनी मम्मी को कहती हूँ, मेरी मम्मी से कई बार किसी छोटी मोटी बात पर लड़ाई हो जाती है तो मैं कह देती हूँ, मैं कि मम्मी आई माइट नॉट लाइक यू बट आई लव यू। मतलब ऐसे क्लियरली कह, हाँ, एंड इट्स अ प्रोवन फैक्ट। यू कैन नॉट, इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स चिल्ड्रन डू नॉट लाइक देयर पेरेंट्स बट दे स्टिल लव देम। और वही अटैचमेंट और लव में फ़र्क है। यू कैन लव पीपल, यू कैन डू द बेस्ट फॉर देम एंड येट नॉट बी अटैच। लोग कहते हैं ना बिना अटैचमेंट के कैसे होगा, मैं कैसे अपने करियर से, अपनी फेम से ना अटैच हूँ। मेरा अकाउंट इट इज़ एट समवेयर 6,27,28 के फॉलोअर्स। पिछले 2 महीने में देयर हैव बीन सो मैनी टाइम्स जब मैं बिल्कुल डिलीट के बटन पे पहुंच गई थी। हाँ, एंड इट इज़ नॉट डिप्रेशन, इट इज़ नॉट एंग्जाइटी, इट इज़ नॉट फियर, इट इज़ द फैक्ट कि मुझे लग रहा था दोबारा शुरू करते हैं वापस। हाँ, और इससे लोग बेवकूफ़ी कहते हैं। मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड इज़ लाइक तू पागल है। पर मैंने कहा मैं डिपेंडेंट नहीं होना चाहती, मैं ये नहीं महसूस करना चाहती कि ये नहीं होगा तो क्या होगा। पर फिर उसने भी थोड़ा, मतलब उससे बात करके मुझे थोड़ा लाइट फील हुआ तो मैंने और बेहतर तरीके से सोचा। तो मुझे लगा तो ये डिलीट करना तो ऑप्शन नहीं है ना, ये तो वो वाली बात हुई कि अटैचमेंट हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम है, उसे हटा देती हूँ। प्रॉब्लम यहाँ है, अगर मुझे लग रहा है मैं अटैच हो रही हूँ, मैं डिपेंडेंट हो रही हूँ या फिर मैं सेफ फील करने लगी हूँ, तो इट इज़ नॉट द अकाउंट्स प्रॉब्लम। उसे डिलीट करने से कुछ नहीं होगा, खुद के अंदर कोई प्रॉब्लम है। मुझे लगने लगा है कि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो उसे डिलीट करके मैं भाग रही हूँ। भागना नहीं है, मैंने ये जेन्युइनली सोचा। इट्स नॉट दैट आई एम जस्ट सेइंग कि मैं डिलीट कर, मैंने बहुत बार सोच लिया, क्योंकि मुझे लगता था अगर मैंने पहले बना लिया फिर बन जाएगा। लोग ऐसा कहते हैं ना, अगर जन्म दिया है तो पेट भी वही भरेगा, तो उसकी टेंशन नहीं है मुझे। मुझे पता है कि अगर पैदा हुए हैं तो अगर सबका काल लिखा है, मेरा भी लिखा होगा। तब तक के लिए जो फिगर आउट करना है उसे डरना क्यों है। वो इतनी स्ट्रेंथ देता है ना, जिस दिन आपने मान लिया आप कर ही लोगे कि कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि प्लान मत करो या फिर बड़ी चीज़ें सोचो मत, सब सोचो, सब करो,
लेकिन उस पर डिपेंडेंट, अटैच और एक्सपेक्टेशन मत रखो कि ये नहीं होगा तो क्या होगा। जिस दिन मन में ये आ गया, ये नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, उस दिन भाई तुम फंस गए हो। उसी दिन खुद को कहो कि ये गलत जा रहे हैं, हम इसलिए पैदा होके नहीं आए थे। मतलब अपनी इंडिविजुअलिटी को छोड़ो मत। तुम्हें अगर एक आत्मा, एक स्ट्रेंथ, एक पावर मिली है, उसकी वैल्यू करनी चाहिए। हम बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, हम बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। हमें लगता है कि हम भगवान के पास जाके चीज़ें मांगने लगते हैं। मुझे याद है मैंने स्कूल में तो कितनी बकवास चीज़ें मांगी होंगी कि हाँ मतलब मम्मी पापा नहीं मान रही, हाँ कि भगवान जी बस इस पिकनिक के लिए कन्विंस करा दो, भगवान जी बस ये दिला दो, मतलब मुझे बस ये चाहिए। और मैं ये सोचती हूँ क्या मुझे सिर्फ बस यही चाहिए था? मतलब जब मैं अब सोचती हूँ, और अब ऐसा हो गया है कि मैं मंदिर भी जाती हूँ। मुझे बचपन से माता रानी से कनेक्शन है, क्योंकि मेरी मम्मी माता रानी ही बोलती थी, और है मतलब वो ही है जहाँ पे आंखों से आंसू आएंगे पर मैं दुखी नहीं होंगी। वो एक्चुअली ओवरवेलमिंग होता है। मैं जाके कुछ मांग नहीं पाती। मेरे 2-3 शब्द फिक्स हैं, और ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो मैं उनसे बोलती हूँ, मैं जब भी बाहर किसी को बताने लगती हूँ भूल जाती हूँ। मतलब अगर मैं आपको बताना चाहूँगी ना कि मैं उनसे क्या बोलती हूँ, जाके मैं भूल चुकी हूँ क्या बोलती हूँ। मैं उन्हीं के सामने निकलता है वो। तो वो ऐसी चीज़ है कि मैं मांग कुछ नहीं पाती हूँ अब। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ है मेरे पास, मुझे करना है अपनी जगह बस। मैं कुछ नहीं कहती हूँ कि मुझे ये दिला दो, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है। मैं खरीदवा तो देंगे, वो तो सब हो ही जाएगा। मैं कहती हूँ मुझे सद्बुद्धि चाहिए, मुझे मार्गदर्शन चाहिए, मुझे रास्ता चाहिए। और वही मुझे लगता है मांगना भी चाहिए। सबसे ख़राब बात ये होती है कि आप लॉस्ट फील करो लाइफ में, और वो वहीं आपका टर्निंग पॉइंट होता है। मतलब आप सोचो कि मैं जिनसे एस्ट्रोलॉजी पढ़ती हूँ, दीपांशु सर, मतलब ही इज़ तो ऐसा लगता है उनकी पूजा करो, इतनी अच्छी बातें बोलते हैं कि मेरे पास सारे मेल्स आते हैं, आई एम स्टक एट अ बैड जॉब, इन अ बैड रिलेशनशिप, इन अ फैमिली, इन माई सेल्फ, इन माई ओन ओवर थिंकिंग सर्कल्स, आई एम स्टक। ये जो स्टक वाली प्रॉब्लम है ना, ये लैक ऑफ एनर्जी इन लाइफ है। आप इतना एग्जॉस्ट हो चुके हो उन चीज़ों से, जो मतलब हम क्यों कभी भी खराब महसूस करते हैं। जो चीज़ आपको करना पसंद है आप वो जाग के भी करते हो। मतलब अगर मुझे गाने सुनना पसंद है, मुझे ड्राइंग करना पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, मैं 2 घंटे की नींद कम ले लूँगी पर मैं करूँगी, क्योंकि मुझे वो एनर्जी अपने आप आती है। Whenever you are stuck in life or lost in life, it is because आप उस काम को ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो, you do not like doing it। आपकी नेचुरल एनर्जी उससे अलाइन नहीं हो पा रही है, आप ज़बरदस्ती खुद को कह रहे हो नहीं यही करना है, और वो आपको एग्जॉस्ट कर रही है। और मुझे लगता है अब तो साइंस भी प्रूव करता रहता है कि ये इतनी डिजीजेस इसीलिए हो रही हैं। ये जो बॉडी में अनरिजॉल्व इमोशंस हैं, ये वही निकल के बड़ी प्रॉब्लम बन के आते हैं। लाइफ में सब कुछ रुक जाता है। सो जब ऐसा हो किसी की लाइफ में, लोग खुद को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? हम हमेशा एक श्लोक पढ़ते आ रहे हैं गीता से, सुनते आ रहे हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो लोग इसको यूजुअली कंफ्यूज कर लेते हैं इस बात से कि आप पर्पस, प्लान, एम छोड़ दो। ये गलत है। कर्म करो फल की चिंता मत करो का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई पर्पस ही छोड़ दो। मतलब अब इन टर्म्स ऑफ पर्पस, लेट्स टेक करियर फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैंने डिसाइड कर रखा है मुझे कंटेंट ही क्रिएट करना है, या फिर मुझे सीए बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पायलट बनना है, तो इन दैट केस आपने अगर एक एम सेट कर लिया, एक पर्पस सेट कर लिया, उसके डायरेक्शन में काम करना ज़रूरी है। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि जैसे मैंने प्लान किया है या जब मुझे चाहिए तभी मिलेगा, वो गलत है। तो व्हेनेवर यू फील कि अब क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो जब क्वेश्चंस आने लगे ना, तो कीप अ पर्पस विथ यू। वो पर्पस की कोई ना कोई वजह होती है, तभी हम उसे सेट करते हैं। आप खुशी छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढना शुरू कर देते हो क्योंकि आपके पास पर्पस ही नहीं है। मैं जब जिस इंसान के पास काम होता है वो इधर उधर बात करता नहीं मिलेगा, वो फालतू टाइम पास करता नहीं मिलेगा। क्यों? उसके पास काम है, उसके पास पर्पस है, उसके पास गोल्स हैं, उसे पता है क्या करना है। तो वो एम, वो फोकस ज़रूरी है। वो जब तक नहीं आएगा तब तक खुशी भी महसूस नहीं होगी। अब तक की आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी रही है उसमें सबसे बड़ी सीख आपको क्या मिली है, और उस सीख से जो ऑडियंस इस पॉडकास्ट को सुनेगी उनको आप क्या सीख देना चाहोगे? मैं करियर टर्म्स में, और आई वुड से द वे आई बिहेव्ड,
मैं बहुत ज़्यादा, जितनी मैं भी शांत और सॉर्टेड हूँ, कभी नहीं थी। मतलब आप अगर मेरे स्कूल में जाके पूछ लो तो आज भी कई लोग कह सकते हैं ड्रामा कर रही है, ड्रामा क्वीन। हाँ, मतलब ये सब झूठ है ही नहीं है ऐसी, क्योंकि मैं नहीं थी स्कूल में ऐसी। मैं हमेशा से आई वाज लाइक, मैं बहुत जल्दी गुस्सा आज भी आ जाता है, ऐसा नहीं है, तब बहुत ज़्यादा आता था। आई वॉज ऑलवेज वेरी कॉम्पिटिटिव। अब वो कॉम्पिटिटिवनेस कम हो गई है, एंड नॉट इन अ नेगेटिव वे। मतलब लोगों को लगता है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव नहीं रहोगे, दुनिया में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, आगे कैसे जाओगे। मुझे लगता है कि कॉम्पिटिशन से ना आपके एफर्ट पे, आपकी मेहनत पे और आपके रिजल्ट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब कंपटीशन इज़ एक्चुअली आपके गोल सेटिंग का पार्ट। मतलब अगर आपको कुछ भी बनना है, कुछ भी करना है, वो सिर्फ गोल सेटिंग में काम आता है। ये पता कर, अगर आपको नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपका स्कोर कंपटीशन से सेट हो जाएगा। गोल एक ही बार सेट होता है, उसके बाद पूरे प्रोसेस में कंपटीशन का कोई लेना देना नहीं है। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज यही आया है। मुझे ये समझ आया है कि बगल वाला क्या कर रहा है, आगे वाला क्या कर रहा है, पीछे वाला क्या कर रहा है, नन ऑफ माई बिजनेस। मुझे कोई लेना देना नहीं है। कोई छत पे जाके ट्रॉफी ले, वहाँ से कूद जाए, गिर जाए, मेरा कोई मतलब नहीं है इस बात से। मुझे सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ना चाहिए मैंने आज क्या किया। आई एम अकाउंटेबल टू माई सेल्फ। वो जो स्मॉल टॉक थी, गॉसिप थी, वो अपने आप गायब हो जाती है। मतलब इनिशियली स्पेशली इन टीनेज बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि अच्छा ये हुआ, वो हुआ, उसका क्या हुआ, ये क्या हुआ, यहाँ कुछ कुछ सुन के ऐसा लगता है ओ हमने क्या ही तीर मार लिया है, मुझे पता है, मुझे उसका वो सीक्रेट पता है, तो तुम भी मर जाओगे, वो भी मर जाएगा, उसका सीक्रेट भी मर जाएगा। तुमने किया क्या? व्हाट चेंज डिड यू ब्रिंग इन द वर्ल्ड? तुमने अपनी जगह क्या किया? ये जो क्वेश्चंस है ना, जो आपको खुद को पूछने चाहिए, ये मैंने अब पूछने शुरू किए हैं। और वो इसीलिए आया है क्योंकि मैंने बिल्कुल बेस लाइन से समझना शुरू किया कि गीता क्या कह रही है। गीता इज़ नॉट एनीथिंग। लोग समझते हैं भगवद गीता मतलब वापस, मैंने पता नहीं, शायद आचार्य प्रशांत को कहते सुना है, फिर लाल कपड़े में लपेटेंगे, रख देंगे। उसे पढ़ना ज़रूरी है, उस पर तिलक करके उसकी आरती उतारना ज़रूरी नहीं करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पढ़ोगे नहीं तो लाइफ में बहुत बड़ा फ़र्क आने से रह जाएगा। तो मेरी लाइफ में ये चेंजेस बहुत डीप लेवल पे आए हैं कि जो चीज़ें मुझे बहुत अफेक्ट करती थी, जो छोटी चीज़ें जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मुझे रियलाइज़ होना शुरू हो गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। आई हैव टू माइंड माई ओन बिजनेस। अपने कर्म पे ध्यान दो। कुछ गलत हो रहा है, डेफिनेटली माई ड्यूटी, उसको हेल्प करना, सही करना ड्यूटी है मेरी। लेकिन किसी और के या तो गॉसिप में, पेन में मज़े लेना, खुश होना, मतलब समबडी जो मेरा कंपटीशन में था, अरे ख़राब हो गया, काम पूरा बिगड़ गया, वाओ अब मेरे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, नथिंग लाइक दैट। मेरा कुछ भला नहीं होने वाला है इससे। मेरा भला सिर्फ अपना काम करने से होगा, कर्म करने से होगा। बगल वाले के बुरा होने में मेरा अच्छा नहीं होगा। दिस इज़ द बिगेस्ट चेंज दैट आई हैव सीन इन माई सेल्फ। कैसे इम्पैक्ट करती है एक इंसान के दिल और दिमाग को कि वो अपनी जो लव लाइफ है या मैरिटल लाइफ है उसको वो बहुत सॉर्टेड रख सकता है? आप जहाँ पे भी रिलेशनशिप इशू देखोगे, वहाँ पे इंसान खुद खुश नहीं होगा, इसलिए दूसरे को परेशान करेगा। कोई भी खुश इंसान दूसरे इंसान को परेशान नहीं कर सकता। अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ तो मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकालूंगी, इसलिए रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं। मुझे यही लगता है। अगर आप खुद खुश हो तो आप कभी किसी और इंसान को प्रॉब्लम दोगे ही नहीं। और जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हो ना, स्पिरिचुअलिटी नॉट रिलीजन, क्योंकि बहुत रिलीजियस लोग हमेशा रिलेशनशिप्स में खुश नहीं होते हैं। जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हो, आपका एनर्जी लेवल बदलता है, आप अंदर से सॉर्ट होना शुरू करते हो। और अगर आपके अंदर प्रॉब्लम्स नहीं हैं तो आपके बाहर जो आपका रिलेशनशिप है उसमें भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। यू हैव टू डील विद योर सेल्फ फर्स्ट। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में यू थिंक कि यू आर द प्रॉब्लम, मुझ में ही प्रॉब्लम होगी। इफ देयर इज समबडी टॉक्सिक, प्लीज़ कट द पर्सन ऑफ। मतलब मत झेलो, मत भुगतो। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि तुम फालतू चीज़ें ऑन अ डेली बेसिस एब्जॉर्ब कर रहे हो फ्रॉम अ नेगेटिव पर्सन। बट इफ देर आर prolonged problems, तुम दोनों में अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, the other person is not toxic, तो do not just keep carrying it with yourself कि खींचना नहीं है। talk to yourself, what is the problem, लाइफ के किस हिस्से में प्रॉब्लम है, उस वजह से फ्रस्ट्रेशन है, वो तुम दूसरे इंसान पर निकाल रहे हो। वो जैसे ही फिगर आउट हो जाता है, वो स्पिरिचुअलिटी से होता है। मुझे पता है, ये गीता पढ़ना शुरू किया मैंने, अंदर क्वेश्चंस आए,
उन्हीं को सॉर्ट किया, एनर्जी लेवल बढ़ा, जैसे ही बढ़ा, वाई विल आई फाइट इफ आई एम सेटिस्फाइड इन माई ओन सेल्फ, वाई विल आई फाइट? देयर आर ऑलवेज टू वेज टू अप्रोच अ सिचुएशन। पहला हमेशा अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना होता है और बाकी इरिटेशन इकट्ठा करना होता है। दूसरा इज ऑलवेज अप्रोचिंग इट इन अ वेरी नाइस प्रॉपर मैनर। तो दूसरा धीरे धीरे शिफ्ट हो जाता है विद स्पिरिचुअलिटी। बहुत सारे लोग हैं जब प्यार की बात आती है दिल टूटता है लोगों का, अटैचमेंट, डिटैचमेंट्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, कैसे वो लोग डील कर सकते हैं जब भी कोई इंसान एक रिलेशनशिप में है तो उसको वो और बेहतर बनाए, चाहे एक मेल है एक फीमेल है, चाहे आप एक मैरिटल रिलेशनशिप में हैं या एक नॉर्मल रिलेशनशिप में हैं, उसको वो स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो कितना सॉर्ट कर देती है आपकी ये चीज़ें? एक्सपेक्टेशंस लिमिट हो जाती हैं। एक्सपेक्टेशंस लिमिट होते ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो जाती हैं। बट यू कैन नेवर एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड कि आज तुम्हें मूवी नहीं देखनी, जब तक तुम बोलोगे नहीं उसे समझ नहीं आएगा। सो यूजुअली पीपल एक्सपेक्ट कि उसे पता ही होना चाहिए ना। नहीं पता होना चाहिए, बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए। द पर्सन इज़ अ डिफरेंट पर्सन। अपना खुद का दिमाग है उसका, अपना खुद का मुंह है, आंखें हैं, हाथ हैं, तो वो नहीं सोच सकता है जो तुम सोच रहे हो। यू हैव टू स्पीक वन। वो सिंप्लिसिटी इन कम्युनिकेशन आ जाता है। यू आर डन विद द ड्रामा। मतलब वन स्पिरिचुअलिटी एंटर्स योर लाइफ, यू आर डन विद द ड्रामा। मतलब मैं इतनी कई बातें ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ एंड पीपल आर लाइक थोड़ा शुगर कोट करना चाहिए, थोड़ा घुमा फिरा के बोलना चाहिए। मैंने कहा दैट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। वो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है, वही काम एक्सपेक्टेशन करती है। तो स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में आते ही आप ये रियलाइज़ करते हो कि एक्सपेक्टेशंस, वही मैंने कहा ना, फालतू एक फिल्म है लाइफ में, वो निकल जाएगी। आप डायरेक्ट बात करो। कहते हैं ना कम्युनिकेशन इज़ द की टू अ हैप्पी रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग। वो सच है। आपको बोलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, और आपके थॉट सॉर्टेड होंगे तो आप बता पाओगे एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। तो अपने आप धीरे 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 करके सॉर्ट होता चला जाएगा। द प्रॉब्लम इज आप अपने आप को इतनी चीज़ों से पाइल अप कर लेते हो कि कल ये हुआ था, पर उस दिन ये हुआ था, 2 साल पहले तुमने ये कहा था, मैंने लिख रखा है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। अरे भाई इतनी दिक्कत थी तो इधर वॉकआउट। एंड इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू, डिसाइड, या तो तुम वॉकआउट करना चाहते हो या तुम रुकना चाहते हो। रुकना चाहते हो तो हर रोज़ उस बारे में बात करके कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। यू हैव टू फाइंड इट इन योर सेल्फ। प्रॉब्लम क्या है, सॉर्ट करो, एक्सपेक्टेशंस लिमिट करो। वो स्पिरिचुअलिटी यही करेगी। मतलब क्योंकि इंसान, मैंने कहा ना, इंसान में खुद में दिक्कत होती है। अगर वो बाहर चिल्ला रहा है तो शोर उसके अंदर है, वो निकालने की कोशिश कर रहा है। वो जैसे शांत होगा स्पिरिचुअलिटी से, ज्ञान से, किसी भी रास्ते से, वो अपने आप उसके बिहेवियर में दिखना शुरू हो जाएगा। क्या एक सही लाइफ पार्टनर को पहचानना भी आप भगवद गीता पढ़ के कर सकते हो मैनेज? देखो, इस मैटर में मैं तो एक्सपीरियंस नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है, मैं बहुत स्ट्रांगली फर्मली ये बिलीव करती हूँ कि जब आपके खुद के एनर्जी लेवल्स अच्छे होते हैं ना, खुद की इंटेंशंस अच्छी होती हैं। मैं ये बात, आई थिंक आई शुड से दिस, कि अगर एंग्जाइटी, डिप्रेशन इतना बढ़ रहा है तो वो कर्मों का फल है। तो सोचना भी तो कर्म है, बिल्कुल। और अगर सोचना कर्म है तो वो यूनिवर्स में जा रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, यहाँ पे आके ये चीज़ें मुझे भगवद गीता से अलाइन करते हैं। मुझे लगता था कि कैसे हो सकता है कि सिर्फ सोचने से होता है या फिर एनर्जी लेवल से होता है। बट जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया ना कि सोचना भी कर्म है, जो आप सोच रहे हो वो कर्म हो रहा है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ, ओ मतलब प्रिंसिपल्स दुनिया के कहीं ना कहीं मैच करते हैं, हम लड़ते रह जाते हैं बस। तो जब आपका एनर्जी लेवल उतना अच्छा है, उतना पॉजिटिव है, आप वैसे ही इंसान को अट्रैक्ट करोगे। ऐसा कई बार होता है कि मुझे लगता है कुछ पिछले जन्म के कर्म भी होते हैं कि कुछ लोग लाइफ में आते हैं, हमें लगता है क्यों ही आए थे। एग्जैक्टली। वो जो क्वेश्चन होता है ना, ये बहुत क्लियरली, एक ये बात मुझे हमेशा लगती है, आप उस पीरियड में तो आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे, प्रॉब्लम भी है। आप उस पीरियड के बाद सोचते हुए, हुआ क्या मेरे साथ, मैं अंधी थी क्या, मैं अंधा था क्या, मुझे दिख नहीं रहा था क्या, मैं क्यों रहा इतने साल। वो आपको उस पीरियड के बाद ही लगता है। मुझे लगता है वो पीरियड ना सिर्फ कर्म भुगतने वाला होता है। उसके बाद जब आप खुद शांत फील करते हो, खुद खुश महसूस करते हो, एक अच्छे एनर्जी लेवल पे होते हो, तब अपने आप आपकी लाइफ में पॉजिटिव लोग ही आते हैं। द मोमेंट यू कट ऑफ पीपल जो फालतू गॉसिप करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, तो आपकी लाइफ में फिर
अच्छा ही इंसान आएगा ना। आप जब फालतू बात करने वाले से बात ही नहीं कर रहे तो आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग अपने आप आने बंद हो जाएंगे। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो आपसे किसी की बुराई कर रहा है वो आपकी बुराई भी किसी से करेगा। ये बात है जिस दिन आप समझने लगते हो, अपने सर्कल को लिमिट कर देते हो, अपनी एनर्जी हर जगह नहीं देना पसंद करते, उस दिन मुझे लगता है अच्छा पार्टनर मिल जाता है। आपकी प्रेफरेंसेस भी बदल जाती हैं कि पहले हमारी लिस्ट होती है ऐसा दिखना चाहिए, ऐसी ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, फिर आपको समझ आता है दिखना विखना तो सब चलता रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी हैव सीन वेरी गुड लुकिंग पीपल डिवोर्स ईच अदर इन वेरी हॉरेबल वेज। लुक्स नेवर मैटर इन दैट केस, मनी विल नॉट मैटर इन दैट केस। कल आज पैसा है, कल कैंसर हो गया, सारा चला गया, क्या करोगे? यू नीड अ पार्टनर हु केयर्स फॉर यू। तो वो इंसान की पहचान तभी आती है जब आप खुद को जानते हो। आप खुद ही को नहीं पहचान पा रहे हो तो दूसरे की तो एक्सटर्नल अपीयरेंस ही जज करोगे ना। तो नो योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर गेटिंग इन टू एनी कमिटेड थिंग। नो योर सेल्फ फर्स्ट, तुम क्या हो और तुम क्या ढूंढ रहे हो, नहीं तो यू विल ऑब्वियसली गेट इन टू अ मेस। जब लव की बात होती है, रिलेशनशिप्स की बात होती है, आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि दैट बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। मतलब दे आर इन टू दैट फेज कि एक लड़का है, एक लड़की है, दे आर इन टू रिलेशनशिप, उन दोनों में से आइदर ऑफ एनी पर्सन वो कहीं और भी दिमाग लगा रहे हैं जस्ट इन केस कि इस पर्टिकुलर चीज़ में ये बंदा मुझे सही लग रहा है या बंदी सही लग रही है, और इस पर्टिकुलर चीज़ में ये बंदा या बंदी मेरे को समझ में आ रहा है। सो ये जो कन्फ्यूजन है, जो ये घालमेल है दिमाग में, जो केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, तो इसको कैसे दे कैन सॉर्ट? बिकॉज अगर आप अपनी लाइफ को सॉर्ट रख लेते हो, जितना मैंने समझा है, एंड अगर आपको पार्टनर बहुत अच्छा मिलता है, सो आई थिंक कि 50 और 60% ऑफ द लाइफ इज सॉर्टेड। ट्रू। सो इस पे क्या टेक होगा आपका? वन वर्ड आंसर, एक्सेप्टेंस। ये मुझे कैसे समझ आना शुरू हुआ? आई एम रियली नॉट द काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे लगता है कि वी शुड डेट एंड ट्राई एंड सी व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। मुझे हमेशा से ये लगता है कि जो डेटिंग कल्चर बन गया है, मतलब हमने अडॉप्ट तो बहुत जल्दी कर लिया, बट मुझे लगा कि हम समझ पाए उसे। डेटिंग कल्चर उस तरीके से बिल्ड था, यू मीट पीपल, यू सी इफ यू आर मैचिंग द वाइब्स, यू सी इफ यू वांट टू हैव द सिमिलर थिंग्स इन लाइफ, एंड देन यू कमिट टू ईच अदर। ठीक है, वो था डेटिंग कल्चर। हमने डेटिंग कल्चर को चेंजिंग रिलेशनशिप कल्चर बना दिया है। मतलब हम हर डेटिंग वाली सिनेरियो में रिलेशनशिप की तरह कमिट करने की कोशिश करते हैं और फिर वैसे ही भाग जाते हैं। जो प्रेजेंटली मैं देख रही हूँ, आई एम नॉट ऑब्वियसली नॉट जनरलाइजिंग, बट मैंने ऐसा बहुत देख लिया है। एंड व्हेन यू टॉक कि यहाँ भी मन है वहाँ भी मन है, सबसे खराब बात है ये इस पूरे कल्चर की कि हमें एक प्रॉब्लम दिखती है, एक कमी दिखती है, एंड वी रन अवे। हमने खुद को देखा है कभी? क्या हम परफेक्ट हैं? हमें लगता है इस इंसान में ये प्रॉब्लम है, चलो वेरी इजी, वी कैन गो, वी कैन रन। आप एक्सेप्टेंस अपने लिए पूरी चाहते हो कि एक्सेप्ट मी द वे आई एम, डू नॉट शेम मी ऐसे, डू नॉट शेम मी वैसे, मुझसे ये सवाल मत करो, आई नीड माई ओन स्पेस। बट इज इट ट्रू फॉर द अदर पर्सन ऑल्सो? तुम वो देख ही नहीं रहे हो कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट यू, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द अदर पर्सन। अगर तुम चाहते हो मैं जैसी हूँ मुझे वैसा ही एक्सेप्ट किया जाए, मतलब मुझे कुछ छुपाना ना पड़े, मुझे उसी तरीके से ब्यूटीफुल माना जाए जो मैं हूँ, तो वो सामने वाले के लिए भी तो होना चाहिए। मतलब अगर उस इंसान को एक खराब आदत है, किसी और को भी होगी, कोई परफेक्ट नहीं होता, सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। एक्सेप्टेंस। आप अगर कोई इंसान बन के आया है तो इसलिए कि वो सुधर सके, आगे बढ़ सके अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, जो हम हमेशा एक्नॉलेज नहीं कर पाते, पर जन्म इसीलिए हुआ है, कुछ बचा था पूरा करने आए हैं। अगर परफेक्ट होता तो भगवान होता ना, मतलब अगर इंसान है तो कुछ ना कुछ तो कमी होगी, 100% होगी। उसको जब तक हम एक्सेप्ट करना नहीं सीख लेते तब तक रिलेशनशिप में ये रहेगा ही रहेगा। मुझे इसमें ये पसंद है, उसमें ये पसंद है, यू हैव टू कमिट टू द पर्सन। अगर एक बारी यू हैव दैट लव इक्वेशन दोनों तरफ से, तो आई थिंक द रिलेशन शुड बी समथिंग लाइक जैसा हमारे पेरेंट्स के साथ होता है। Exactly. क्या बदल नहीं सकते। मतलब इस बात पे मैंने बहुत सारी और बातें भी सुनी है कि तुम अपने पेरेंट्स को तो डिवोर्स नहीं कर सकते। ये सोच के टॉक्सिक जगहों पे मत रहो कि हम डिवोर्स तो नहीं कर सकते हैं, देवता है और ये है और वो है। हर आदमी देवता नहीं होता है। कई जगह आप चांडालों के साथ फंस जाते हो, भागो वहाँ से। लेकिन इफ बोथ द पीपल हैव द इमोशन, हैव दैट
कमिटमेंट टुवर्ड्स ईच अदर एंड यू नो कि हाँ मुझे इस इंसान के साथ लाइफ बितानी है, पर ये एक प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट द प्रॉब्लम. तुम में भी कोई प्रॉब्लम है, उसको भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आता, मन चंचल है. उसको बच्चे के सामने 10 खिलौने रखो, हर 2 मिनट में खिलौना बदल देगा. जो खिलौना कोई और खेल रहा होता है ना, वो बच्चे को सबसे ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो उसके पास नहीं है. जब तक आप अपने कमियां देखते रहोगे ना, मेरे पास ये नहीं है, बाकी चीज़ें पसंद आएंगी. जिस दिन आप मान लो कि यही है जो है, आप में भी कुछ ना कुछ कमी है, वो भी कुछ ना कुछ मान के ही इंसान आपके पास आता है कि ठीक है यही है जो है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जैसा भी है भगवान का. उस दिन प्रॉब्लम ख़त्म, उस दिन मन भागना ख़त्म. मतलब क्या ही है. और वही 2 जेंडर्स हैं, लेट्स एक्सक्लूड द न्यू आइडियोलॉजीज. वही 2 जेंडर्स हैं हर जगह. ठीक है, आपको लाइफ बितानी है उस इंसान के साथ. हम सोचते हैं पूरी लाइफ बिताएंगे इंसान ढूंढते हुए, बट यू आर वेस्टिंग टाइम. आई रियली फील यू आर वेस्टिंग टाइम. कि अगर आपको कोई सच में ऐसा मिलता है जिसके साथ यू फील हाँ इसके साथ जीने में वो शांति है, वो खुशी है, देन व्हाई नॉट, व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम. ठीक है, कुछ और ट्राई करते हैं. अरे नॉट अ क्यूजीन अ पर्सन. तो आई थिंक दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू. हाउ डू यू फील दैट कि जब हमारी लाइफ में आसपास में देखते हैं दैट बहुत सारे लोग हैं जिनको हम बोलते हैं दैट दे आर गिवर्स, कि आप जब उनके पास जाते हो कभी मना नहीं करते, किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते, हमेशा दे आर अवेलेबल टू यू, हमेशा हेल्पफुलनेस उनकी एक नेचर रहती है. कभी भी कोई उनसे कोई भी चीज़ का चाहे कोई सोल्यूशन मांग रहा है, कोई हेल्प मांग रहा है, कोई इतना सा बोलने चलेगा कि आप मेरा काम करवा दीजिए कुछ, तो वो मना नहीं करते. बट सबसे ज़्यादा ग्रांटेड उन्हीं को लिया जाता है, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता. तो ऐसे लोग जो कि अपने आप को बहुत लो फील करते हैं एट टाइम्स, कि जब उनको ऐसा होता है कि अब मुझे इनकी ज़रूरत है, और उस मोमेंट पे भी वो उनके साथ में नहीं होते, सो उनके लिए व्हाट इज़ द सोल्यूशन? You're talking about givers from their point of view. Yeah. My father has been one all his life, all his life, even today. But I think उनके साथ भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो विथ टाइम एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगते हैं, सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, आई थिंक हम ही वो गेट्स ओपन करते हैं फॉर एवरीबडी टू टेक अस फॉर ग्रांटेड. अगर हमने वो अलाउ ही नहीं किया होता तो हम इस सिचुएशन में एंड अप नहीं करते. बट सिंस यू हैव एंडेड अप इन दैट सिचुएशन, इट्स नेवर टू लेट. नो, आई मीन you should bring the changes in your attitude, in your behavior that you feel are necessary. Many people से मुझसे होता नहीं है, तो don't expect the result to be like that. then वही बीज बोया अगर कीकर का तो आम कैसे आएगा. तो वही बात है कि आप शुरू करते हो हर चीज़ को. Most of the things that are happening with you in your life, you decided them to happen. अगर मैं एक सिचुएशन में एंड अप कर रही हूँ और मैं किसी को ब्लेम कर रही हूँ इसकी वजह से हुआ, नहीं मेरी वजह से हुआ. मैं मना कर सकती थी एट एनी पॉइंट इन टाइम, मैंने नहीं किया. आई गेस गिवर्स के साथ ये प्रॉब्लम यूजुअली इसीलिए आती है क्योंकि वो एक फुल स्टॉप लगाना भूल जाते हैं, एक लिमिट सेट करना भूल जाते हैं. It is very good to give to the society, to people, to help people, but never let yourself be taken for granted. Never ever. मैंने अभी एक सब्सक्रिप्शन पे मैंने पर्सनल क्वेश्चंस आंसर करना शुरू किया ऑन इंस्टाग्राम. तो मेरे पास एक DM आया कि हमने आपको इसलिए फॉलो किया था क्योंकि आप भगवद गीता बताते थे, आप अच्छे काम करते थे, लेकिन अब आप पैसे ले रहे हो ये सब बताने के लिए, तो हमें तो नहीं लग रहा कि आप उतने अच्छे हो जितने आप दिखा रहे थे. तो इतना क्यूटली बोला. नहीं, आई टेल यू व्हाई डिड आई से इट लाइक दैट, क्योंकि ऐसा बहुत लोग बोलते हैं एंड आई हैव स्टार्टेड टू फील कि वो पर्सनल क्वेश्चंस हैं. मतलब मैंने गीता वाला पेज इसलिए शुरू किया था क्योंकि मुझे भगवद गीता बतानी थी. बहुत क्लियरली मेरा पेज बता देता है मैं क्या करती हूँ, क्यों करती हूँ. मैंने फ्री शुरू किया था, मैं हमेशा फ्री करूँगी, मैं तुमसे पैसे कभी नहीं लूँगी. मैं भगवान नहीं हूँ. भगवान कृष्ण ने अगर गीता बोलने के पैसे नहीं लिए तो मैं कौन. ठीक है, मैं पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स अगर सुन रही हूँ और उनके बारे में कुछ भी सोल्यूशन दे रही हूँ, मेरी मर्जी है. आई कैन और कैन नॉट चार्ज फॉर इट. बट दे एक्सपेक्ट वंस दैट यू हैव स्टार्टेड समथिंग गुड फॉर सोसाइटी, अब तो तुम भगवान हो. भगवान के बाद नेक्स्ट लेवल तुम्हारा है, अगला पोस्ट तुम्हारा ही आता है. अब तुम कुछ भी किसी भी चीज़ के पैसे नहीं ले सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें घर थोड़ी चलाना है. तुमने तो कोल्हापुरी चप्पल पहन के ऐसे थोड़े दिन में डोंगा लेके घूमना है.
उस सिचुएशन में तो मैं नहीं आने वाली हूँ. दैट इज़ द प्रॉब्लम विद गिवर्स. हम हर चीज़ को हाँ करते 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 रियलाइज़ करते हैं हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है. अब आपका पेट कौन भरेगा, आपका ध्यान कौन रखेगा, जब आप हॉस्पिटल पहुंचोगे बिल कौन भरेगा. तो देते 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 ये बहुत ऑफन देखा, जैसे मैंने पापा का नाम लिया, वो हमेशा इस सिचुएशन में एंड अप कर जाते हैं. सबको खुश रखते रखते एट द एंड ही इज़ क्राइंग कि क्या करूं मैं, और इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ. नहीं कर सकते कुछ भी. जस्ट से नो, NO, नो. जिसको नहीं समझ आता नहीं आता, लेट देम बी. मतलब हमारी जनरेशन तो खैर रूड होती जा रही है, दैट्स नॉट द थिंग, बट प्लीज सेट द बार. जितना अच्छा कर सकते हो दुनिया के लिए करो, लेकिन किसी को घर मत लेके आ जाओ. आप किसी को नहीं पाल सकते हो. अगर भगवान ने, नेचर ने, आई वुड से, भगवान तो इज़ डिफरेंट एंटिटी इन दैट वे, नेचर ने अगर किसी को वैसे ही जन्म दिया है, उसी जगह पे दिया है, वही भोगने के लिए दिया है. आप मदद कर सकते हो, बदल नहीं सकते हो. आप प्रकृति का हिस्सा हो, प्रकृति नहीं हो. तो डोंट थिंक कि आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो. आपके पास हर चीज़ का सोल्यूशन है, नहीं है. एक्सेप्ट दैट. तो गिवर्स के साथ तो थोड़ी प्रॉब्लम खुद की भी है, खुद में चेंज लाना पड़ेगा. आपके हिसाब से कैरियर के अंदर में लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी और कैरियर के जो गोल सेट करते हैं उसको किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं? हम जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज देखते हैं, हम उन्हें देख के एक नोशन सेट कर लेते हैं कि इफ़ यू आर स्पिरिचुअल यू आर नॉट इनटू एनीथिंग मटीरियलिस्टिक. यस, ठीक है. बट हम एक मेजर चीज़ भूल जाते हैं कि उनकी पर्सनल अपनी फैमिलीज नहीं होती हैं. मतलब होती हैं बट दे लीव द फैमिली एंड देन चूज अ लाइफ. वो संन्यास है. जो हम जी रहे हैं वो गृहस्थ है. तो हमारे घर में राशन भी आता है, हम रोटी भी खाते हैं, हमारे आगे बच्चे भी होते हैं, वो स्कूल भी जाते हैं, उनका अच्छी जगह पढ़ना भी ज़रूरी है. तो करियर गोल्स जो कि अल्टीमेटली मनी में ट्रांसफॉर्म होते हैं, और स्पिरिचुअल गोल्स जो कि हर किसी के हर तरीके से होने ही चाहिए. क्योंकि आप हो तो आत्मा ही, आप कुछ भी कर लो लाइफ में, हो तो रहोगे आत्मा ही. वो दोनों ही अपनी अपनी जगह आपको लाइफ में रास्ता सही देने चाहिए और सेटिस्फैक्शन देने चाहिए. क्योंकि कई बार हमें ऑब्वियसली सर्वाइवल के लिए कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं. बट व्हेन वी थिंक ऑफ बिग प्लान्स एंड एम्बिशन, करियर में एम्बिशन बहुत मेजर रोल प्ले करता है. क्योंकि जब तक यू डू नॉट हैव द एम्बिशन कि कुछ करना भी है, कुछ बनना भी है, तब तक कर्म किस चीज़ के लिए करोगे. और फिर स्पिरिचुअलिटी, हम ये मान लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी का कहना तो है कि क्या ही रखा है सब में और छोड़ दो. स्पिरिचुअलिटी का कहना ये है खुद को पहचानो और अपना बेस्ट दो लाइफ में. जिस तरीके से बेस्ट दे सकते हो, बिना नेगेटिव इमोशंस को लाए, बिना इनफैक्ट बिना नेगेटिव पॉजिटिव से अफेक्ट हुए, सक्सेस फेलियर से अफेक्ट हुए बिना. भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 47 है, कर्मण्येवाधिकारस्ते. उससे अगला श्लोक है श्लोक 48, जो कहता है कि सक्सेस और फेलियर में अगर आप इक्विपॉइज्ड रहते हो, यानी कि एक समान रहते हो, वो ही व्यक्ति कर्म को समझ पाया है और कर्म ठीक से कर रहा है. उससे जस्ट नेक्स्ट श्लोक है. मुझे लगता है अगला श्लोक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि कर्म करो फल की चिंता मत करो हम समझ नहीं पाते हैं एक बार में. पर जैसे हम ये बताया जाता है ना कि सक्सेस और फेलियर में सेम रहना है, समान रहना है, ये एक्चुअल क्रस्ट है उससे पहले वाले श्लोक का. तो करियर गोल्स और स्पिरिचुअलिटी साथ में तब चल पाते हैं जब आप ये मान लो कि सक्सेस भी आएगा, फेलियर भी आएगा, मैं वहीं रहूँगी. मुझे वही काम करना है जो मैं कल कर रही थी. मैं एनर्जी ज़्यादा डाल सकती हूँ, बढ़ा सकती हूँ, डिपेंडिंग ऑन माई पर्सनल फिजिकल लेवल्स, कम कर सकती हूँ. सक्सेस फेलियर से मेरे कर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई असर नहीं आना चाहिए. और करियर बेटर होता है जब आप स्पिरिचुअलिटी को समझते हो. क्योंकि यूजुअली करियर में प्रॉब्लम्स होती हैं जेलसी की. करियर में प्रॉब्लम्स होती हैं कि बगल वाले को क्यों मिल रहा है, मुझसे पहले क्यों मिल गया, मुझसे ज़्यादा क्यों मिल गया, मैंने ज़्यादा मेहनत करी थी. दैट इज़ नॉट समथिंग यू हैव टू थिंक. यू ऑलवेज हैव टू थिंक मुझे क्या करना है. स्पिरिचुअलिटी यही सिखाती है. तो करियर बेटर ही होगा वंस यू ऑप्ट फॉर स्पिरिचुअलिटी. पहले के टाइम पे फैमिलीज को एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर माना जाता था कि जब सारे भाई बहनें बच्चे उनके सब एक साथ रहते थे, माँ बाप वगैरह तो हैं ही, तो एक जॉइंट फैमिली कल्चर होता था. आज की डेट में हम देखते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज, और अब न्यूक्लियर फैमिली से भी इंडिपेंडेंट आ गया है. कि जहाँ पे सिर्फ मतलब पेरेंट्स अलग रह रहे हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं, सो दे आर नॉट लिविंग टुगेदर. कि हमको हमारी इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और प्राइवेसी चाहिए तो हम अलग रहेंगे.
पहले अगर मैं बात करूँ कि जो स्पिरिचुअलिटी जब हो का जो पार्ट है वो पहले कितना स्ट्रांग होता होगा कि सब लोग इतने साथ में रह रहे हैं और चाहे कितना भी मनमुटाव हो तब भी एवरीथिंग यूज्ड टू गेट अब्जॉर्ब्ड। और आज की डेट में वो साल में 2 या 3 फंक्शंस में मिलते हैं और पूरे साल एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं लोग। वो जो सिचुएशन है तो वो कहीं ना कहीं जो अब जो जनरेशन है, चाहे वो जेनजीज हो चाहे अल्फा हो चाहे कोई भी हो, वो रिलेशंस की जो इम्पोर्टेंस है उसी को नहीं समझ पा रहे हैं। तो उस पे हाउ विल यू टेक इट? सो व्हेन वी टॉक ऑफ फैमिली, आप कह रहे हो पहले के टाइम, थोड़ा और पहले चलते हैं। महाभारत हो रही है, सेम फैमिली में हो रही है। और अब यही बात अर्जुन ने पूछी थी कृष्ण जी से, मेरी तो फैमिली है, मेरे तो ताऊ जी, मेरे दादाजी, मेरे भाई, मैं कैसे मार सकता हूँ? क्योंकि आज हम मान लेते हैं चाचा ताऊ के बच्चे, उनके तो भाई ही थे। चाचा ताऊ तो बात की बात है, वो तो भाई ही हैं, कोई कंपैरिजन नहीं था उनमें, कोई अलग वाली बात नहीं होती थी। और उस मोमेंट में अर्जुन इज लाइक, मैं अपनी फैमिली को कैसे मार सकता हूँ? ये तो बहुत गलत बात है, ये तो हो ही नहीं सकता। तब श्री कृष्ण ने उन्हें वही बताया था जहाँ से गीता शुरू होती है, वो इसी सवाल से हुई थी कि अर्जुन के मन में ये डाउट था कि मैंने धनुष तो उठा लिया, चलाऊं कैसे? जो रोक रहा था वो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी, वो स्किल की कमी नहीं थी, वो इमोशन था। और हमेशा इमोशन ही होता है जो बाकी की दुनिया को बदल सकता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वहीं से गीता शुरू होती है। फैमिली हमें बिट बाय बिट बिल्ड करती है। हम मैक्सिमम चीज़ें अपने घर से ही सीखते हैं। और जैसा आप कह रहे हो कि पहले लोग साथ रहते थे, मुझे लगता है पहले कॉम्प्रोमाइजेस बहुत होते थे और लोग रेडी थे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। एंड इट वॉज ऑल्सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑप्शंस। पहले ऑप्शंस बहुत कम थे, मतलब बहुत ही कम थे। यही तरीका है रोटी कमाने का, यही तरीका है खाने का, आप कहीं और जाके रह ही नहीं सकते। मुझे लगता है ये स्पिरिचुअल से ज़्यादा सोसाइटल और कल्चरल इफेक्ट था। क्योंकि आप पुरानी सोसाइटी देखो तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी थी, पर बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सेप्ट कर रखी थी जो नहीं करनी चाहिए थी। मतलब कि ऐसा होता ही है, क्यों होता है ऐसा? वो जो क्यों वाला क्वेश्चन है ना, वो अब हमारी जनरेशन करने लगी है। तो मुझे लगता है वो सोसाइटी की ईगो को हर्ट करता है और इसलिए फैमिलीज अलग होती हैं। हर बच्चा सही नहीं होता, पर हर माँ बाप भी सही नहीं होते। और अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम बोथ साइड्स एंड आई गेस इट इज़ जनरेशनल प्रॉब्लम्स जो पेरेंट्स भी देख देख के ना परेशान हो गए हैं। तो उन्हें लगता है कम से कम हमारे बच्चे तुम्हारी सुन लें, हमने इतना देख लिया, हमसे सीख लो कुछ, हमने इतनी मेहनत करी तुम्हारी कंफर्टेबल लाइफ के लिए, अब कंफर्टेबल क्यों हो? तो मेहनत करो। तो ये जो सारा सिनेरियो है, मुझे सच में लगता है ये इसका जेन्युइनली स्पिरिचुअलिटी से बहुत लिमिटेड लेना देना है। इसका सोसाइटी और कल्चर से लेना देना है। हमारा कल्चर इस तरीके से बिल्ड हो चुका था कि एक्सेप्ट कर लो, बड़ा कह रहा है तो सुन लो, रिस्पेक्ट करो, सुनो। पर अगर तुम्हें पता है वो गलत कह रहे हैं तो बोलो। मैं ये बोलती हूँ और मेरे घर में मेरी कई बार अच्छी खासी डिबेट आर्ग्यूमेंट हो जाती है अपने पापा से, बाकी रिश्तेदारों से, एंड नेवर इन अ डिसरिस्पेक्टफुल वे, नेवर। मतलब मैं बहुत रिस्पेक्टफुली अपनी बात भी रखती हूँ और मैं ये भी बताती हूँ कि मैं क्यों सही हूँ, मुझे क्यों लगता है मैं सही हूँ, क्योंकि सबका सही गलत अलग होता है। मेरे लिए सही आपके लिए गलत हो सकता है। तो मैं बताती हूँ मेरा ओपिनियन ये है, आई रिस्पेक्ट योर्स बट आई डिसअग्री। आई रिस्पेक्ट कि आप ऐसा सोचते हो, आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस ने आपको ऐसा सिखाया होगा, मैं ये नहीं मानती। और रही बात अलग अलग रहने की, तो मैंने इनफैक्ट कल ही वॉक करते हुए देखा, एक लेडी अपने घर में जा रही थी और नेक्स्ट घर में एक बहुत एजेड आदमी जा रहे थे और उन्हें कहती है ठीक है पापा बाय, ठीक है पापा बाय। तो वो अगल बगल घरों में रह रहे हैं। अब आई डोंट नो इफ ही वाज द फादर इन लॉ और द फादर, आई फेल्ट लाइक इट वाज द फादर बिकॉज इट वाज बोथ ऑफ देम ओनली वॉकिंग शाम को, और फिर वो अपने अपने घर चले गए। तो मुझे वहाँ दिखा कि ये लड़की है शायद जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपनी फैमिली की, मे बी नो ब्रदर और समथिंग, क्योंकि यही तो प्रॉब्लम रही है ना मेरी सोसाइटी की कि लड़कियाँ कैसे संभालेगी। तो ये शायद वही लड़की थी जिसने अपनी फैमिली को संभाला, एक तरीका निकाला कि मेरे पेरेंट्स अगर मेरी छत के नीचे, मेरे हस्बैंड के घर में नहीं रह सकते हैं, बगल वाले में तो रह सकते हैं, मैं ध्यान तो रख सकती हूँ उनका। तो मुझे लगता है विद टाइम
जो समझदार हैं वो आज भी सही तरीके निकाल रहे हैं प्रॉब्लम्स के, सॉल्यूशंस के। और जो वो बुराई वाली बात तो खैर इंसान की अपनी प्रॉब्लम है, वो उसका कुछ नहीं कर सकते आप। जब तक आप खुद को नहीं सुधारोगे, आप दूसरे की बुराई करना भी बंद नहीं करोगे। आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ हैं, आप दूसरों पर निकाल रहे हो। दूसरे ने गाड़ी ले ली, तुम भी ले लो, उसकी बुराई करके क्या मिल जाएगा तुमको? या फिर इधर उधर जाके ये करवा दो, उस पर वो करवा दो, जो यूजुअली इंडियंस तरीके अपनाते हैं, क्या मिल जाएगा तुमको? वो सब लौट के आना है, वो सब तुम्हें ही मिलेगा वापस। उसका 2 दिन शायद बुरा हो जाएगा, तुमने लंबा चौड़ा अपना कार्मिक वो बिगाड़ लिया है। चीज़ है जब कृष्णा जी कहते हैं सर्वम इदम विष्णु मयाम जगत, श्लोक है, सब कुछ मुझ में ही है। तो आप कैसे अपने दिल के डर को छोड़ के उस भगवान, मतलब मैं भगवान हूँ वाली जो शक्ति है उसको महसूस करते हैं? तो अभी रिसेंटली मैंने बहुत लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस पे बायो में देखा अहम ब्रह्मास्मि। अब ज़्यादा देखने लगी हूँ मैं। कहीं ना कहीं क्रक्स यही है। और जब श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मुझ में ही है, मैं ही हूँ, जब वो मैं कह रहे हैं ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनका ये वाला रूप, ये मनुष्य रूप नहीं। उसका मतलब ये है कि वो ये जानते हैं वो और परमात्मा एक ही हैं एट सम पॉइंट, और तब वो कहते हैं सब कुछ मुझ में ही है। तो सब कुछ मुझ में भी है, सब कुछ आप में भी है, सब में सब कुछ है। डर तब होता है जब हम कल को कंट्रोल करना चाहते हैं। डर तब होता है जब हम किसी को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। आप किसी भी तरह के डर की बात कर लो। मुझे अगर ये डर है कि कल को मैं सक्सेसफुल नहीं हुई या मेरा अपना घर नहीं हो, मुझे बहुत चाहा है कि मेरा अपना घर हो जल्दी से जल्दी, ये पर्सनल है, मुझे अपना घर लेना है। और मुझे डर इसी बात का होगा ना कि मैं अपना घर नहीं ले पाई तो, नहीं हो पाया अगले 5 साल में भी, 10 साल में भी नहीं हो पाया तो, ये तो वाला जो सवाल है ना, ये प्रॉब्लम देता है, ये डर पैदा करता है। क्योंकि मुझे कल चाहिए, मैंने कल सोच रखा है और मुझे लगता है मैंने कंट्रोल कर लिया है कल को। अभी जैसे जैसे छूटेगा मेरे कंट्रोल से, मुझे डर लगेगा कि क्यों नहीं, मुझे तो ऐसे ही चाहिए था। ऐसा रिलेशनशिप में भी होता है। आप चाहते हो इसने मुझ पर चीट कर दिया, तो आप कंट्रोल करना चाहते हो सामने वाले इंसान को, आप ट्रस्ट नहीं करना चाहते, आप कंट्रोल करना चाहते हो, इसलिए आप डरते हो। लोग कहते हैं ना मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। क्यों डरते हो भाई, क्यों डरते हो? तुम कंट्रोल करना चाहते हो कि जैसा मैं चाहूँ वैसा ही हो। वो कंट्रोल डर को पैदा करता है, बस। डर की और कोई वजह नहीं है। मतलब अगर आप किसी से, मैं छिपकली से डरती हूँ, वो डर एक्चुअली वो भी कंट्रोल की वजह से ही आता है कि मुझे चाहिए मेरे आसपास छिपकली नहीं होनी चाहिए। आएगी भाई, मैं अकेली पैदा होकर नहीं आई हूँ, मैं बहुत बड़ी दुनिया का एक हिस्सा हूँ। तो छिपकली भी होगी, चूहा भी होगा, कॉकरोच भी होगा। मैं कितना भी डर लूँ, वजह सिर्फ यही है कि मैं चाहती हूँ मेरे आसपास ना हो और दुनिया मेरे हिसाब से नहीं चलेगी। सिर्फ मैं अपने हिसाब से चल सकती हूँ। मैं ये ट्रीट कर सकती हूँ छिपकली बगल में मुझे खा नहीं जाएगी। वो धीरे धीरे करके आता है, आने लगा है, शुरू कर दिया है। तो बट डर की जेन्युइन वजह यही है। मैंने बाकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं उनसे डर मेरा ऐसे ही ख़त्म हुआ है कि होना ही है। आप ये मान लो कि कुछ भी हो सकता है, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। आपके कंट्रोल में सिर्फ इतना है कि आपका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स लाइफ। आपके कंट्रोल में ये भी नहीं है आप हमेशा फिजिकली फिट रह के एफर्ट डाल पाओगे, नहीं है। मैं बाहर निकलूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पैर ना रहे, नहीं है मेरे कंट्रोल में ये। मेरे कंट्रोल में सिर्फ ये है एक्सीडेंट के बाद मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ क्या होगा, मेरे मन में थॉट क्या होगा, बस वो डर खत्म कर देता है। अल्लाह कहते हैं मैं खुदा का अंश हूँ। जीसस कहते हैं मैं उनका पैगंबर हूँ। और श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही भगवान हूँ। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि श्री कृष्ण उस स्टेट में जब वो गीता बता रहे हैं पूरी, उन्होंने गीता इज एक्चुअली गीत, भगवत गीत, भगवान ने जो गाया है गीत, हाँ वो गीत है। तो अल्टीमेटली श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि मुझ में ही सब कुछ है। मतलब वो खुद को परमात्मा से अलग नहीं मानते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने गीता ही पढ़ी है तो मैं उसी पे कमेंट कर पाऊंगी। आप कुछ भी कर लो लाइफ में, आप हमेशा उस परमात्मा का अंश हो। भगवद गीता में हम सबको परमात्मा का छोटा छोटा अंश कहा गया है। हमारी आत्मा एक अंश है, छोटा सा एक हिस्सा है। जैसे समुद्र में एक एक बूंद है पानी की, वैसे परमात्मा समुद्र है और हम एक एक बूंद है पानी की। तो हम जानते हैं ना हम समुद्र ही हैं अल्टीमेटली। तो कृष्ण जी जानते हैं मैं अल्टीमेटली परमात्मा का ही हूँ, उसी का अंश हूँ। बट क्योंकि आप राम जी भी हैं, शिव जी भी हैं, देवी भी हैं, वो क्या हैं?
अब आप पूछो कि परमात्मा है तो देवी क्या है, और देवी है तो शिव क्या है, सब अल्टीमेट सोर्स परमात्मा है। तो अगर कोई खुद को मैसेंजर भी कहता है, कोई ये भी कहता है कि मैं पैगंबर हूँ, मैं सेवियर हूँ, आई वुड से अल्टीमेटली अंश वो भी हैं। जैसे हमने बात करी थी ना कि बाहर लोगों को मोक्ष नहीं मिलता क्या, तो सब परमात्मा का ही अंश है, सब पे वो सेम रूल्स अप्लाई होते हैं नेचर के। हमने किसी और तरीके से बताए, किसी और ने किसी और तरीके से बताए, सुनने वालों पे डिपेंड करता है। आप ज़्यादा क्या फॉलो करते हो, इंट्यूशन या लॉजिक? मैं पूरी तरीके से लॉजिक लगा लेती हूँ, सारी कैलकुलेशंस कर लेती हूँ, बट अगर मुझे लास्ट मोमेंट भी लग रहा है ना मेरा लॉजिक गलत है, मैं इंट्यूशन ही मानती हूँ। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंसानों के कंट्रोल से बाहर हैं। जब तक हमें ये नहीं पता था दुनिया गोल है, हम नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। जब तक हमने प्रूफ नहीं देख लिया, अच्छा हो सकती है, आपकी भले इंट्यूशन कह रही हो पर प्रूफ नहीं दिख रहा है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ जो है वो दिखे हमारे आसपास। हमें लगता है हम ही इकलौती एग्जिस्टिंग चीज़ हैं जो हमें दिख रहा है, जो हमें नहीं दिख रहा है, जो एनिमल्स को दिखता है, महसूस होता है, वो भी हैं, यही हैं हमारे आसपास, इसी हवा में हैं, हमें बस दिख नहीं रहा है। तो इसलिए कई बार कई जगहों पे जाके ऐसा लगता है कि नाइस, अच्छा लग रहा है, मुझे अंदर से कुछ महसूस हो रहा है, जैसे खुशी भी नहीं कहते, दुख भी नहीं कहते कि, बट हाँ मैं कुछ पॉजिटिव महसूस कर पा रही हूँ। वो इंट्यूशन ही है, वही बताती है आपको जो कोई लॉजिक नहीं बता सकता। आप कितना ही कैलकुलेशन कर लो, यहाँ से ये टर्न लेंगे, वो टर्न लेंगे, अगर मुझे लग रहा है ना कि मैं पहाड़ों पे घूम रही हूँ और पत्थर गिरने वाला है, मेरा लॉजिक कह रहा है नहीं बारिश तो नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं गिरेगा, यहाँ गिरता भी नहीं है, अगले मिनट गिर जाएगा। और आपको तब रियलाइज़ होगा कि लॉजिक से भी ऊपर कुछ होता है, वो हमें विथ टाइम ही फील होने वाला है। और हमें सब में होती है, ऐसा नहीं है, सब में होती है। हम अवॉइड करते रहते हैं क्योंकि हम डरते हैं कि मान ली तो क्या हो जाएगा। मेरी इंट्यूशन कई बार कहती है मुझे बहुत ही डेंजरस चीज़ें करने के लिए, और मुझे आसपास लोग लॉजिक से डराते हैं, मैं भी डर जाती हूँ, पर फिर मैं कहती हूँ क्या ही होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो, मर जाते हैं लास्ट में, उससे बुरा क्या ही हो सकता है। तो आई वुड से ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन। मेरी इंट्यूशन मैंने जब भी अवॉइड की है, आई हैव एक्चुअली फेल्ट बैड कि मान लेनी चाहिए थी इंट्यूशन की, मेरी इंट्यूशन सही कह रही थी, मेरा लॉजिक पागल है, लॉजिक गलत बता रहा था। लॉजिक मिनिमम एक्सपीरियंस पे है ना, लॉजिक जीवित एक्सपीरियंस पे है कि आपने अभी तक पैदा होने से लेकर अब तक जो भी देखा है उस पर आप लॉजिक लगा लेते हो। इंट्यूशन पता नहीं कब से है, आप जानते भी नहीं हो। इंट्यूशन आपको उस लैंग्वेज में बातें बताती है जो आपको आती भी नहीं है, इसलिए आप बिलीव नहीं करना चाहते, आप उन्हीं शब्दों पे बिलीव करते हो जो आपको पता है। किसी इंसान के जाने का जो दर्द होता है उसको कैसे हैंडल करे कोई? ये सबसे सेंसिटिव क्वेश्चन है, ये मुझसे बहुत लोग पूछते हैं और ये सबसे सेंसिटिव क्वेश्चन है, और इस पर मैं कुछ भी बोलने से पहले डरती हूँ क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ख़त्म करता है इंसान को अंदर से। मतलब इससे ना उभर नहीं पाते हो बहुत जल्दी, क्योंकि मेरे घर में रिसेंट काफ़ी डेथ्स हुई हैं और मैंने अपने सबसे क्लोज लोगों को ना एकदम, जो हमेशा खुश रहते हैं, उनको एकदम शांत होते देखा है। एंड यू नो, मुझे एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि ये प्यार नहीं होता है, ये गिल्ट होता है जो आपको चुप कर देता है, जो आपको ना, जिससे आप सहम जाते हो कि क्या हो गया ये हमारे साथ। क्योंकि हम ना हर जगह बहुत सारा टाइम देना चाहते हैं, बहुत सारी एनर्जी देना चाहते हैं, पर लाइफ इस तरीके से चलती है आप नहीं दे पाते हो। स्पेशली व्हेन यू टॉक ऑफ पेरेंट्स, मुझसे एक कॉलेज में किसी ने क्वेश्चन किया था, स्टूडेंट ने, कि मुझे बहुत डर लगता है मेरे पेरेंट्स जब मेरे साथ नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा। वो शी वॉज जेन्युइनली स्कैर्ड, वो बोलते हुए उनका गला भरे, मतलब दिख रहा था वो और 2 मिनट और वो नहीं कंट्रोल कर पाएंगी। तो वहाँ पे मुझे लगा कि ये ना डर हमारे अंदर, गिल्ट हमारे अंदर भरा हुआ है कि मतलब वी आर टू डिपेंडेंट, या तो इमोशनली अटैच्ड, क्योंकि लव एक्चुअली डज नॉट मेक यू फील दैट वे। मतलब वी लव आवर ओन कनेक्शन विद गॉड। आई हैव, लाइक आई सेड, माता रानी से मुझे वो कनेक्शन है। आई हैव नेवर सीन हर फिजिकली और मेट हर फिजिकली, बट वो प्यार ही है कहीं ना कहीं, वो सबसे प्यार ही है कहीं ना कहीं। पर ये जो डेथ वाली चीज़ होती है ना, जिससे आप रिकवर नहीं कर पाते हो, वो वन होता है गिल्ट कि इनफ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, ये भी कर लेते। वो सारी डेथ के बाद ही आती हैं कि ये कर लेना चाहिए था, वहाँ चले जाना चाहिए था, उन्होंने एक बार ये कहा था, वो कहा था। आई रियली से वैल्यू पीपल व्हेन दे आर अलाइव। मरने के बाद दुश्मन भी अच्छा आदमी हो जाता है। मैंने बहुत लोगों को ये कहते सुना है, जो जीते जी एक दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं, उनमें से जब किसी एक की डेथ हो जाती है, नहीं आदमी तो अच्छा था,
तो जीते जी देखते ना ये वो आदमी अच्छा था। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है, हम कल के डर में, कल की प्लानिंग में आज को ख़राब कर रहे हैं। और यही बात है, जब आप पैदा होते हो और कुछ श्योर नहीं होता, सिर्फ एक चीज़ श्योर होती है, दैट यू आर गोइंग टू डाई। बस मतलब क्या श्योरिटी है मैं बड़े होके क्या बनूंगी, क्या करूंगी, मेरे बाल कैसे होंगे, मेरी शक्ल कैसी होगी, कुछ श्योरिटी नहीं है। एक श्योरिटी है, अगर पैदा हुए हैं तो मरना है। आई वुड से चेरिश द पीरियड जो आपके पास है अभी, स्टार्ट लिविंग इंस्टेड ऑफ प्लानिंग फॉर टुमारो, इंस्टेड ऑफ लिविंग इन टुमारो, स्टार्ट लिविंग इन टुडे। कम गिल्ट होगा, यू विल एक्सेप्ट द स्लो पैसेज ऑफ टाइम। मैंने खैर शायद सदगुरु की किसी किताब में पढ़ा था कि हमें लगता है हर मिनट हम जी रहे हैं, हम हर मिनट मर भी रहे हैं। हर मिनट हमारी बॉडी में एक सेल बन रहा है तो कहीं मर भी रहा होगा। वो रूल है नेचर का, कुछ बनेगा कुछ बिगड़ेगा, जस्ट एक्सेप्ट दैट एंड मूव ऑन। ऑब्वियसली एक पीरियड ऑफ ग्रीफ आएगा, वो अगर आप इंसान का रूप लेके आए हो, इमोशंस अगर मिले हैं बाय नेचर तो एक्सपीरियंस भी करना है, वो मिलेगा ही मिलेगा 100%। बट आई वुड नॉट से कि उसमें इतना फंस के रहें हम कि बाकी लाइफ का एक्सपीरियंस ख़त्म हो जाए। पार्ट ऑफ लाइफ, लाइक आई से, कुछ लेसन सिखाने के लिए होता है। कई लोग काफ़ी अर्ली एज में लूज़ करते हैं अपने नियर एंड डियर वंस को, वो मेरे हिसाब से लाइफ के बहुत बड़े बड़े लेसन्स मिलने होते हैं। मेरे फादर वॉज आई गेस 30 समथिंग, आई वॉज 5 years old जब मेरे दादा दादी दोनों की डेथ हो गई थी, एंड ही वॉज द एल्डेस्ट वन। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे थी। मुझे लगता है ये हुआ इसलिए ताकि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, और उनका जो पर्सनल इमोशनल टर्मोइल है वो तो है ही है, पर साथ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव अ डॉटर, यू हैव सिबलिंग्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। अपना अब सोचो 30 साल की उम्र में इंसान करियर में कहाँ होता है, और अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो लाइक ऐसे ना, मेहनत कर पाना भी बहुत बड़ी बात है। इस मोमेंट में वो तो डेथ से तो कब उबरते कि आगे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सो प्रेजेंट ये तो होना ही है, एक्सेप्टेंस, आप इसे रोक नहीं सकते हो। क्या हार्ट ब्रेक होने के बाद में, दिल टूटने के बाद में ऐसा होता है कि बंदा ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड हो जाता है? मुझे लगता है एक तो नाटक वाला फेज होता है। हाँ, वो तो ठीक है, होता है स्टार्टिंग में। तो वो तो मैंने देखा है लोगों, मैंने एक्चुअली काफ़ी क्लोज लोगों को देखा ये करते हुए, और वो इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें एक इंसान को होप बनाने के बाद धोखा मिला होता है। उन्हें लगता है ये इंसान सब कुछ है, अब सब कुछ ने बोल दिया मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। तो उसे लगता है अब कौन है, बाकी सबको तो मैंने खुद कट ऑफ कर दिया था लाइफ से। तो उसे सिर्फ एक सोल्यूशन दिखता है, भगवान, कि सब कुछ एक्चुअली तो ये थे, संभालने वाले तो ये हैं, मेरी मति मारी गई थी, मैंने एक इंसान को सब कुछ बना दिया। वो झटका बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, क्योंकि तब तक आप ना बाकी दुनिया रियलाइज ही नहीं कर पाते हो कि एग्जिस्ट भी कर रही है। आप एक इंसान को सब कुछ बना के ये सोचते हो बस परफेक्ट, अब सब सेट है, कुछ भी खराब नहीं होगा, ये मेरा डिज्नी लैंड है, यहाँ पे सब नाइस होता है। नहीं होता है नाइस, लाइफ इज़ नॉट नाइस। आपको वो शौक मिलना जेन्युइनली बहुत ज़रूरी है। जब तक वो शौक नहीं मिलेगा, आप ये रियलाइज़ नहीं करते हो कि खुद भी, अपनी भी इंडिविजुअलिटी है। भगवान की तरफ तो खैर झुकाव, मुझे लगता है आप ना मदद मांगने जाते हो। मतलब मैंने एक श्लोक, भगवद गीता का ये श्लोक है कि मेरे पास लोग 4 वजह से आते हैं, उनमें से एक होती है मदद, मुझे बचा लो प्रॉब्लम में, पीड़ा में, दर्द में, और वो ये वही वाली वजह है। कुछ लोग जाते हैं पैसों के लिए, कुछ लोग जाते हैं कि मुझे ज्ञान चाहिए, कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि बस यही अल्टीमेट है, कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो ये 4 कैटेगरीज हैं। तो इसमें से एक वही ब्रेकअप वाली कैटेगरी वही है जिसे बहुत दुख था, जिसे मदद चाहिए थी। तो ये तो कृष्ण जी ने खुद बता दिया, यही 4 तरह के लोग आने वाले हैं मेरे पास, उन्हें पता था। तो हार्ट ब्रेक के बाद तो भगवान के पास जाना आपको खुद से क्लोज आने में हेल्प करता है, क्योंकि अब आपके पास बहुत टाइम है, आप इधर उधर की बातें नहीं करोगे किसी से, आप खुद से ही पूछोगे, खुद ही को जानोगे। ज़रूरी है हार्ट ब्रेक होना। तो अगर हुआ है ना किसी का, तो बी हैप्पी अबाउट इट, नाउ यू लर्न मोर अबाउट योर सेल्फ। हाँ, देखो, इफ़ समथिंग इज मेंट टू बी तो इट वर्क्स आउट। आज ब्रेकअप हो के 10 साल बाद लोग फिर मिल जाते हैं, एंड दे गेट मैरिड। बट अगर कुछ नहीं ही होना है और फिर भी वो इंसान लाइफ में आया था, आपने भुगता, आपने बहुत ख़राब एक्सपीरियंसेस देखे, तो उसको लेसन की तरह लो। वो सच में कुछ सिखाने ही आया था। हर चीज़ लाइफ में आपको कुछ सिखाने के लिए हो रही है, कल के लिए प्रिपेयर कर रही है। मुझे नहीं पता मैं ये बात आज क्यों बोल रही हूँ,
मुझे शायद आज से 5 साल बाद समझ आएगा, देखो मैंने उस दिन ये बात बोली थी, उसने सुनी, मेरे पास कितने लोगों के मैसेज आते हैं, ये वाली वीडियो देख के ये चेंज आया लाइफ में, मुझे खुद नहीं पता होता, मतलब मैं सो के उठी होती हूँ या मैंने कुछ ऐसे मन में आया होता है तो मैंने बोल दिया होता है कि आज ये बोलने का मन कर रहा है, अंदर से आ रहा है, लॉजिक नहीं लगाती हूँ मैं कि ये बोलना चाहिए, व्यूज़ आएंगे, मैं कई बार सिर्फ अंदर से आ रहा है मुझे ये बोलना चाहिए। और बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं, ये वीडियो देख के इतना बड़ा चेंज आ गया लाइफ में, मैं सोच भी नहीं सकती, मैं मान भी नहीं पाती हूँ कई बार कि इतना बड़ा चेंज सच में आ सकता है इंसान की लाइफ में। तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में लेसन की तरह आते हैं और हार्ट ब्रेक एक मेजर लेसन होता है। वरना आपने बहुत अटैचमेंट रख ली थी, बहुत एक्सपेक्टेशन रख ली थी, आगे बढ़ो, खुद को भी जानो, दूसरा इंसान सब कुछ नहीं होता है। कई बार अगर कोई चीज़ आपके साथ में नहीं हो रही है, वो डिले हो रही है और वो नहीं आ रही है, तो आप ये सोचो कि मतलब वो कितनी अच्छा है कि वो नहीं हो रही, क्योंकि अगर वो हो जाती तो शायद बहुत बुरा हो सकता था। सच है ये, ऑनेस्ट। मतलब ऐसी तो जैसे मैंने कहा ना कि छोटी छोटी चीज़ें जो हम मांगने चले जाते हैं भगवान से, मैंने स्कूल में भी ये दे दो मुझे, वो दे दो मुझे, कई चीज़ें होंगी जो मुझे नहीं मिली होंगी और बहुत अच्छा है नहीं मिली। आज मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है नहीं मिली, वो तब मिल गया होता, वो तब मिल गई होती तो अब मैं ऐसी नहीं होती, आज बेहतर है। कल वो मिला होता, कल वो नहीं, मैंने कहा ना मैंने पहले बहुत हाथ पैर मारे इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, फेमस होने के लिए, नहीं मिला, अच्छा हुआ ना। अब मैं एक्चुअली एक चेंज ला रही हूँ, अब मैं एक्चुअली लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट भी डाल रही हूँ, मुझे सेटिस्फाइड भी फील होता है। और बाकी मटेरियल नीड्स का भगवान तो देख ही रहे हैं खुद, कितना देना है, कब देना है, वो नेचर अपने आप बैलेंस आउट कर देता है। मेजर शिफ्ट जो लाइफ में आया था ना, दैट वाज व्हेन माय मतलब जो गुरु की जो दशा थी वो शिफ्ट हुई थी एंड शनि महादशा स्टार्टेड। सो एकदम से ड्रास्टिक शिफ्ट था फ्रॉम द इंडस्ट्री। सो रियल स्टेट हम लोग कर रहे थे एंड वो कर रहा हूँ मैं अभी, बट आई वाज टोल्ड कि एकदम मेजर शिफ्ट होने वाला है। सो एक जनरलाइज्ड इंसान को ये लगता है कि ठीक है हम लोग भी वर्क एज अ कंसल्टेंट, तो मैंने कहा भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि ब्रांडिंग प्रमोशंस का काम और आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो और भी अगर मेजर शिफ्ट है तो मैंने कहा मेरा एक मन है कि दैट आई वांट टू गेट इनटू कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट एज अ डेवलपर। सो मैंने कहा मेरा बड़ा मन है दैट बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स मैं करूँ और इस तरीके से, तो यही होगा। तो ये तो सोचा ही नहीं था कभी कि आई विल बी ऑन द कैमरा एंड टॉकिंग टू द पीपल एंड लाइक दिस एंड ऑल, तो वो एकदम से शिफ्ट था। नहीं, वो आई गेस वो लॉन्ग टर्म में चलेगा क्योंकि आपकी प्रिंसिपल्स भी स्ट्रांग है, सन स्ट्रांग है आपका। अच्छा, हाँ, वो रिंग्स बता देती हैं कौन सी प्लैनेट स्ट्रांग है। तो हाँ, अगर प्रिंसिपल्स स्ट्रांग है प्लस आपका वीनस अच्छा है तो वो लग्जरीज मेंटेन करके रखेगा लाइफ में। सन स्ट्रांग है तो पावर बनी रहेगी, हाथ से पावर नहीं जाएगी जल्दी से। कुछ दशाएं होती हैं कि कई बार किसी प्लैनेट के अंदर किसी के अंदर, अब जैसे शुक्र की दशा 20 साल की होती है, केतु की दशा 7 साल की होती है। मेरी केतु के अंदर वीनस की दशा लगी थी 1 साल की। गॉड क्या प्रोडक्टिव थी मैं, क्या मतलब क्या काम नहीं, मैं पढ़ भी रही हूँ। और कोविड का पीरियड था, कोविड लॉकडाउन का पीरियड था वो, और उस टाइम जब सब परेशान थे मैं बहुत खुश थी, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं कुकिंग सीख, मैं मेरा स्कूल ख़त्म हुआ था, मैंने 20 मार्च को अपना मैथ्स का एग्ज़ाम दिया है, बोर्ड एग्ज़ाम, और फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया 2020। और फिर तो मतलब मैं ये सोच रही हूँ ये मैं ही हूँ, मैं सुबह उठ के योगा कर रही हूँ, मैंने कभी खाना बनाना सीखा ही नहीं लाइफ में। मैं कहा मम्मी सारा खाना मैं बनाऊँगी, मैंने पूरे यूट्यूब से मैंने जलेबी समोसे पता नहीं क्या क्या बनाया है। और वो सिर्फ एक केतु के अंदर वीनस की दशा लगी थी और मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई थी। और उसके बाद पूरा एक पीरियड मैं एकदम बिल्कुल डाउनफॉल पे थी वापस, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं करना है, मेरा मन ही नहीं लग रहा है। वो प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है, वो उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। मेरे तो जैसे मैंने बताया मेरे 5 ग्रह एक घर में, और ये बहुत ही मतलब ये बहुत रेयर। हाँ, मैंने भी जब अपना चार्ट पहली बार ही देखा था, अब गूगल पर तो फालतू चीज़ ज़्यादा लिखी होती हैं, तो पढ़ के ऐसा ओ गॉड ये क्या है, मेरी लाइफ ख़राब ही है या तो मेरी लाइफ बहुत ख़राब है या बहुत अच्छी है। तो जब मैंने 5 ग्रह देखे तब मुझे रियलाइज़ होना, मैंने पहले दीपांशु सर से पहले एक और टीचर मेरी थी मुझे, उन्होंने मुझे फॉलो किया था भगवद गीता वाले पेज पे, और वो एस्ट्रोलॉजी बताती थी तो मैंने फॉलो बैक किया था। तो उनसे मेरी बात हुई, अभी वो कनाडा में है, उन्होंने भी एक कोर्स
पढ़ाया था तो मैंने बोला दी आपने कहाँ से सीखा, खुद कहाँ से सीखा। मैंने ऐसे टेक्स्ट किया था उन्हें कि मुझे भी पढ़ना है, तो आपने जहाँ से पढ़ा होगा मैं वहाँ पे एनरोल कर लूँगी। तो उन्होंने बोला मैंने खुद ही सीखा है निकिता, पढ़ के सुन के, और पढ़ते पढ़ते अब मैं कोर्सेज भी कर रही हूँ और मैं कंसल्टेशंस भी ले रही हूँ। तो उन्होंने बोला मैं एक लिंक भेजूंगी, बस वो ज्वाइन कर लेना। उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है। मतलब ऐसे मुझे लगता है ना चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं। तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है मुझे कि मतलब तुम बस ज्वाइन कर लो और पढ़ लो। वो कहती हैं, मतलब मैं किसी को देखती हूँ, मिलती हूँ ना, तो मुझे कहीं ना कहीं याद आता है मेरे पिछले जन्म का कुछ कनेक्शन क्या है, वो वाला इंट्यूशन है उनका। तो उन्होंने मुझसे कभी फीस नहीं ली किसी भी चीज़ की। मतलब मैंने बहुत कोशिश करी देने की, बट वो उन्होंने किसी भी चीज़ की फीस नहीं ली। मैंने एक बार क्या किया, वो कनाडा भी शिफ्ट हो गई, तो मेरे पास जो UPI नंबर था मैंने उस पर भी करने की कोशिश करी, बट वो हुआ ही नहीं, क्योंकि वो या तो एक्टिव नहीं है, कुछ तो दिक्कत आई। अब उन्हें ही पता हुआ क्या वजह है। बट जब आपकी इंट्यूशन काम करने लगती है ना, तो मुझे सपनों में दिखती हैं चीज़ें। और वो मेडिटेशन जब मैंने शुरू किया था तब तो ऐसी क्लियर दिखने लगी थी, और फालतू चीज़ें दिखती थी। मतलब पापा ने घर में कारपेंटर बुलाया हुआ था और वो बोलता है आप यहाँ पे बैठ के काम कर लो कि, और जिन वर्ड्स में जहाँ खड़े होके जिस लाइटिंग में पापा ने बोला है, मैंने सेम सीन वो पहले सपने में देखा है। और मैं कारपेंटर के सामने पापा ये तो मैंने पहले देखा है। और मेरे साथ ऐसा इतनी बार हो चुका है, और मैं भगवान जी से बोलती हूँ आप मुझे ये सब क्यों दिखाते हो, इस सब का क्या सेंस है, कुछ काम कर दिखाओ, मुझे कुछ पता भी चले। ऐसा बहुत बार हुआ मेरे साथ। तो वो मेरा इंट्यूशन में भरोसा बढ़ा देता है। मतलब सपनों में चीज़ें दिखती हैं मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ऐसे, या तो मुझे फील होता है कि ऐसा हुआ होगा, अचानक से मेरे दिमाग में पूरी स्टोरी बनती है, या मुझे सपने में दिखता है। पेशावर में एक स्कूल पे टेररिज्म अटैक हुआ था, पेशावर में, पाकिस्तान में, और मैं सो रही थी उस टाइम में, जब मुझे सपने में दिख रहा है मेरे स्कूल में टेररिस्ट अटैक हुआ है। मैं उठी हूँ और बाहर न्यूज़ पे चल रहा है पेशावर स्कूल में टेररिस्ट अटैक हुआ है। तो मैं ये देख रही हूँ कि इसका कोई रिलेशन है भी या मेरा वहम है, पर 100% चीज़ें दिखती हैं, पता लगती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी भी शायद मैं इसीलिए कर पा रही हूँ, क्योंकि बिना इंट्यूशन के और बिना इंटरनल एनर्जी के आप नहीं कर सकते एस्ट्रोलॉजी। क्या दीपांशु सर कहते हैं, गायत्री मंत्र, गायत्री क्योंकि सूर्य की उसको पावर को बढ़ाता है, बोलते तुम्हें वो करना ज़रूरी है। अगर आपको वो एनर्जी चाहिए ना यूनिवर्स से प्रेडिक्शंस के लिए, वो नहीं कर पाती हूँ मैं। मुझे सुबह उठने में बहुत मौत आती है। हाँ, वो बहुत बड़ी कमी है मेरी। मैं खाना तो फिर मीठा फिर भी मैंने कंट्रोल कर लिया है, एक मीठा मेरी कमी थी, और सुबह उठना तो मीठा तो मैं फिर भी लिमिट कर चुकी हूँ, पर सुबह उठना बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है मेरे लिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कुछ लेट उठ के भी तो कर सकते हैं, पर एक वो सुबह वाली जो नींद आती है ना, हाँ, वो पता नहीं क्यों बहुत मीठी होती है। बहुत मीठी होती है, हाँ। खैर दीपांशु सर कहते हैं मतलब या तो सुबह 5 से 7 के बीच या शाम को 5 से 7 के बीच आसमान खुला होता है, ऐसा वो कहते हैं। अब कुछ और होगा, वो हमें सिंपल शब्दों में बताने के लिए कहते हैं कि उस टाइम पे आपका कनेक्शन बहुत अच्छा बनता है। उस टाइम पे आपको जो एनर्जी मिलती है, इनफैक्ट खुले आसमान के नीचे तो जाना चाहिए वंस इन अ वाइल, चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा अल्टीमेटली आपका मन है। जो इमोशनल पीस होता है ना, वो मून से आता है। तो इफ़ यू गो टू अंडर फुल मून, जब रात को अगर आप जाओ तो आपका वो चंद्रमा बेटर करता है, जो भी इमोशनल टर्मोइल होता है उसे कंट्रोल करता है। स्पिरिचुअलिटी भी तो लाइक गुरु से भी तो देखी जाती है। हाँ, बट मेरे गुरु से नहीं देख सकते आप, क्योंकि मेरा गुरु 10th हाउस में है। मतलब 10th हाउस में नेचुरली गुरु डेबिलिटेटेड होते हैं, लेकिन मेरा है दूसरी राशि में। राशि तो बदल गई है बट हाउस वही है, तो अदरवाइज तो डेबिलिटेटेड हैं। बट मेरे साथ बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। मेरे 9th हाउस धर्म का हाउस होता है, तो धर्म, स्पिरिचुअलिटी, वॉर, पिता, बॉसेस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें 9th हाउस से देखी जाती हैं। 9th हाउस इज ऑल्सो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, लेकिन वो भी एक्टिव हुआ नहीं है। मतलब आप ये देखो, वो एक्टिव नहीं हुआ है तब मैं गीता की बातें करती हूँ। मेरा केतु की दशा चल रही है, मून केतु साथ में मेरे, तो ये जो मेरा बिहेवियर है ना कि अटैचमेंट नहीं है, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ मून केतु। अच्छा, मून एंड केतु टुगेदर। मून केतु अगर साथ में आता है तो विथ टाइम इंसान को ये दिखने लगता है कि कुछ मेरा है नहीं, किसी से कनेक्शन, अटैचमेंट रख के कुछ मिलेगा नहीं, जिसको जो करना है करो, मैं देख लूँगी अपना। दीपांशु सर ऑल्सो हैज़ मून केतु, तो इसलिए मैं उनसे ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ। वो ऐसी ही बातें करते हैं। और मेरा केतु चल रहा है, तो वो ख़त्म होगा, फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल शुरू हो जाएगा मेरा। लेट्स सी।
मुझे पता है ये सारी बातें जो मैं कह रही हूँ ना, ये आज से 2 साल बाद कुछ और होंगी। केतु के बाद में शुक्र आएगा। हाँ, मैं अनीशा दी से जो मतलब कनाडा में, उनसे पूछ रही थी दी मैं कोई स्टोन पहन लूँ क्या? मेरा मन कर रहा था मुझे कुछ पहनना है, तो उन्होंने बोला कि अभी मत पहनो, अभी केतु चल रहा है, रुक जाओ। बोली शुक्र आ रहा है ना, रुक जाओ, थोड़ी शांति रखो, हो जाएगा अपने आप। भगवद गीता से लाइफ में किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है? आप एक्सेप्ट करने लगते हो चीज़ों को। जितना जजमेंटल आप पहले होते हो ना कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सेप्टेंस बहुत आ जाता है। मतलब भगवद गीता पढ़ने के पहले मैंने ये देखा है कि मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे क्यों मिला है, मुझे और बेटर मिलना चाहिए था, मैं तो ऐसा सोचती भी नहीं हूँ किसी के लिए, मैं तो ऐसा करती भी नहीं हूँ। और ये लोग सोचते हैं और ये लोग मुझसे पूछते भी हैं, यही सेम क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। बट वो भगवद गीता पढ़ते पढ़ते एक्सेप्टेंस आता है कि कुछ चीज़ें आपको मिली होती हैं और उनसे डील करना ही सीखना है लाइफ में, वही आपका कर्म है। इनसे आप कैसे डील करो, भागना इज़ नेवर एन ऑप्शन। मैंने बहुत अच्छे से देख लिया, आप भाग के चले जाओ किसी चीज़ से, जहाँ गए हो वहाँ भी वही मिलेगा। बिल्कुल 100%। जहाँ पहुँचोगे वहाँ पे भी वही प्रॉब्लम मिलेगी दोबारा। मतलब लोग कहते हैं ना मैं रिलेशनशिप के पैटर्न में फंसा हुआ हूँ, फंसी हुई हूँ, वही सेम चीज़ कैसे, वही टॉक्सिसिटी आ जाती है वापस, क्योंकि तुम भागे उससे, तुम्हारे अंदर कुछ अनरिजॉल्व था। ये मेजर चेंज आता है भगवद गीता पढ़ने के बाद। यू एक्सेप्ट थिंग्स विद अ मोर ओपन हार्ट। ठीक है, ऐसा ही है, आई एम ओके, आई एम वेलकमिंग एवरीथिंग व्हाट इज कमिंग टू मी, मैं डील करना सीख लूँगी, मैं डील करना सीख लूँगा, हो जाएगा। भगवद गीता को पढ़ने का एक सही तरीका क्या है? दैट्स ऑल। मतलब ये मैंने बहुत दिन सोचा, दिस इज एक्चुअली अ जोक, क्योंकि मैंने बहुत दिन, अभी ना मैं नहाई नहीं हूँ, अभी तो ये खा लिया, इस सुबह पढ़ना चाहिए, दिन छिपने के बाद नहीं पढ़ना चाहिए। अरे सिर्फ पढ़ना चाहिए, सिर्फ पढ़ना चाहिए। उसमें जो बात लिखी है अगर तुम्हें समझ आ रही है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तुम डिप्रेस्ड नहीं हो, तुम बीमार नहीं हो, पढ़ो। इफ़ यू आर इन द स्टेट जस्ट रीड इट, ओपन स्टार्ट रीडिंग। मैंने बहुत सारी ढकोसले ही कहते हैं उन्हें, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी होती है ना, ऐसे करना है, लाल कपड़े में लपेट के रखो, घर के उसी कोने में पढ़ सकते हो, यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, वहाँ पे नहीं पढ़ सकते, सब जगह पढ़ सकते हो। जिस लैंग्वेज में तुम्हें समझ आती है पढ़ो, और पढ़ना शुरू कर दो। तुम्हारी लाइफ में उसमें लिखी हुई बात से चेंज आने वाला है, इम्पैक्ट आने वाला है। किस समय पढ़ रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मंत्र जाप और गीता 2 अलग चीज़ें हैं। अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो, वो किसी पर्टिकुलर एनर्जी को बैलेंस करने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। भगवद गीता खुद को सॉर्ट करने के लिए पढ़ी जाती है कि आप क्या महसूस कर रहे हो, बस। मोह का सबसे बड़ा कारण क्या है? कंट्रोल ऑफ द फ्यूचर। मतलब मैंने जैसे कई बार बोला है मैंने, ये मेरी फैमिली मुझसे, मेरे लिए बहुत पॉजेसिव है, एंड इट्स नॉट दैट वो मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं, वो मेरे साथ क्या हो रहा है उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। भगवद गीता 5 टीचिंग्स पे बेस्ड है, सो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में? 5 टीचिंग्स पे बेस्ड है मतलब जैसे 5 टीचिंग्स हैं जो मेनली भगवद गीता से निकलती हैं, तो वो उनकी एक बेसिक इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में? मुझे लगता है कि जैसे आप 5 कह रहे हो, मुझे सबसे एप्ट एक चैप्टर लगा है पूरा, क्योंकि बाकी आगे पीछे तो सारी डिटेल्स हैं। चैप्टर 2 भगवद गीता, अगर कोई भी पढ़ना शुरू करना चाहता है या ये जानना चाहता है कि गीता किस तरीके से आपको हेल्प करती है, वो चैप्टर 2 है। यू लीव द 5 श्लोकास, यू लीव द 5 थिंग्स, यू रीड द कंप्लीट चैप्टर 2 ऑफ भगवद गीता। वो आपको, अगर आप, क्योंकि हम यूजुअली ना लॉजिक वाले लेवल पे होते हैं और उसी लेवल पे जवाब चाहते हैं, उस लेवल पे जवाब हमें चैप्टर 2 दे देता है, और वहाँ पे हमारा वो ट्रस्ट और कनेक्शन बिल्ड हो जाता है भगवद गीता से। वहाँ रियलाइज़ हो जाता है कि हमें यही जवाब चाहिए थे, मिल गए। तो चैप्टर 2 ऑफ भगवद गीता इज़ द आंसर टू मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस। भगवद गीता का कौन सा जो फ्रेज है वो पढ़ना चाहिए सबसे ज़्यादा? भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 48। भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 48, वो सक्सेस और फेलियर वाला, जिसका क्रस्ट ये है, निकल के ये आता है कि सक्सेस और फेलियर में आपको इक्विपॉइज्ड रहना है। आपको वही रहना है। सक्सेस से आपको बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड खुश होके
दुनिया नहीं बदल लेनी कि अब तो आई विल बिहेव अ डिफरेंट वे, और फेलियर से आपको अपने आप को ख़त्म नहीं कर लेना कि सब खत्म हो गया. यू हैव टू बी द सेम पर्सन. वही मेहनत, वही लगन, वही एनर्जी, सक्सेस फेलियर आता जाता रहेगा. एक बहुत बेसिक चीज़ है बट इम्पॉर्टेंट है, जलन की भावना को कम कैसे करें? एक्सेप्ट द फैक्ट कि दूसरा कुछ भी कर रहा है उसका आपके पाथ से कुछ लेना देना नहीं है. आप अपने खुद के कर्म लेके आए हो पिछले जन्मों से, आपकी फैमिली, आपके एक्सपीरियंसेस. मतलब वही बात है ना, जब आपको कुछ मिलता है तो क्या आप दूसरे के लिए बुरा फील करते हो? उसे क्यों नहीं मिला? तो जब किसी और को कुछ मिल रहा है तो अपने लिए क्यों फील कर रहे हो कि मुझे क्यों नहीं मिला? सबके अपने कर्म है, सबकी अपनी जर्नी है, सबके अपने स्किल्स और टैलेंट हैं. मतलब 2 actors on the same screen are very good but they can never be the same. तो वही बात है कि आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि रणबीर बिहेव्स लाइक रणवीर, रणवीर विल बिहेव लाइक रणवीर. वही चेंजेस आप नहीं चाह सकते हो, नहीं मान सकते हो कि दोनों सेम कभी भी होंगे. उसको क्यों नहीं मिला, मुझे क्यों मिल गया? मेक्स नो सेंस. जेलसी सिर्फ यही सोच के ख़त्म हो सकती है कि मेरा अपना खुद का रास्ता है, किसी और के कर्म किसी और के साथ, मेरे कर्म. ये लाइफ मंत्रा मेरे माँ बाप, आज सुबह भी मेरे पापा ने मुझे बोल के भेजा है किसी बात पे, कोई मतलब मेरे ही नीश का क्रिएटर, क्योंकि ये कॉपी वाला चीज़ काफ़ी चलती रहती है ना, कॉपी करके डाल दिया, कॉपी करके डाल दिया. तो मेरी मम्मी बोल रही थी ये क्या बात है, एक काम कर तू ऐसे करके कर. मेरी मम्मी काफ़ी इमोशनल हो जाती है मेरे काम को लेके. तो मेरे पापा ने बोला उसके कर्म उसके साथ, इसके साथ. और ये लाइफ मंत्र है. इससे जेलसी ख़त्म तो एक दिन में नहीं होती है, विथ टाइम होती है, बट एक्सेप्ट करने आ जाता है कि जेलस होके कुछ आपको नहीं मिल रहा, आपका जा ज़रूर रहा है, आपकी एनर्जी ज़रूर जा रही है. कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग हैं जिनको कुछ छोटा मोटा करने से बहुत अमेजिंग सक्सेस मिल जाती है, और कुछ लोग हैं जो कंटिन्यूस वर्किंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल्स में हैं, बट उसके बाद में भी जो सक्सेस है वो नहीं मिलती. ऐसा क्यों? इसका क्लियर आंसर मुझे पिछले जन्मों के कर्मों से ही मिलता है. हमने, आप देखोगे कई सारे बच्चे, मैं एक रील देख रही थी बहुत स्वीट, एक छोटा सा बच्चा, मतलब जब बच्चे हाथ पैर चलाना ही शुरू करते हैं ना, तब से ही डिड समथिंग लाइक दिस. कुछ भी दे दो उसके हाथ में, वो ऐसे करता है जैसे ड्रम्स बजा रहे हो, और वो छोटी सी एज से प्रॉपर ड्रम्स बजाने लगा. हाउ कुड यू थिंक कि वो ऐसे अचानक से हो गया? पर ड्रम्स कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि नेचुरल होती है, सीखनी पड़ती है, स्किल है. तो 100% वो पिछले जन्म से आया है. इतना छोटा सा बच्चा कैसे ड्रम्स बजा सकता है विद द रिदम एंड एवरीथिंग, विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट बीइंग टॉट? तो पिछले जन्मों का कर्म है. अगर किसी को जल्दी सक्सेस मिल रहा है, ऑब्वियसली अब आप इस छोटे से बच्चे से जो बड़ा होगा, जो बहुत बेहतर होगा ड्रम्स बजाने में, कंपेयर टू यू जो पहली बार ड्रम्स उठा के चला अब शुरू करते हैं, तो आप उससे कंपेयर करोगे अगर खुद को कि उसको जल्दी मिल गया, मुझे देर से क्यों मिला? तो देयर इज नो कंपैरिजन. सब अपनी आत्मा की जर्नी, जैसे हमारी एक बॉडी की एज है, आत्मा भी एज कर रही होती है. आपको क्या पता आप आत्मा की कौन सी एज में हो? आप अपने लॉजिक से देख रहे हो चीज़ों को. तो डेस्टिनी इसी को कहते हैं कि आप अपनी आत्मा के साथ भी एक अलग ट्रेनिंग लेके आए हो. इट इज़ रियली एज स्टूपिड एज कंपेयरिंग मी विद अ 2-year-old किड एंड सेइंग देखो ये कितने अच्छे से बोल रही है, सारे शब्द क्लियर आते हैं इसके, कैसे बेबे करता रहता है. इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट, क्योंकि हमें नहीं पता दो आत्माओं की क्या जर्नी रही है. तो लेट अस जस्ट माइंड आवर ओन बिजनेस एंड फोकस ऑन दैट. आज के सिनेरियो में भगवत गीता का कौन सा ऐसा श्लोका है जो कि हर किसी को चैंट करना चाहिए, जस्ट टू मेक देयर लाइफ मच ईजियर? आई वुड से कि आई वुड नॉट से चैंट, बट ऑब्वियसली बिलीव, क्योंकि चैंट यूजुअली वो करते हैं जो मंत्र आपको वैसे याद रखना. अगर आप फिर भी बिलीव करते हो आपको बोलना ही है, तो लाइक आई सेड, ये मैंने पहले भी मेंशन किया है, भगवद गीता चैप्टर 18 श्लोक 12 कि 3 तरह के रिजल्ट्स आएंगे आपको कर्मों से, अच्छे, बुरे, मिक्स्ड. इन तीनों से ही अटैच नहीं होना है. अच्छा भी आएगा, आ गया ठीक है, बुरा भी आएगा, आ गया ठीक है, अच्छा भी आया, बुरा भी आया, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है. मैंने अपना काम एक सही पर्पस के लिए किया था, सोच समझ के किया था, जो भी रिजल्ट आया दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस. और ये क्यों? इससे आपकी कार्मिक साइकिल खराब नहीं होती है. मतलब अगर आप किसी भी चीज़ से अटैच हो रहे हो तो आप कर्म, मैंने कहा ना, रजिस्टर करते हो, कर्म रजिस्टर कर लिया. अगर आप अटैच हो गए तो जहाँ अटैचमेंट कट ऑफ हो गया कि जैसा भी रिजल्ट आ रहा है आने दो, वहाँ आपका कर्म रजिस्टर होना बंद हो जाता है. तो जैसे आप खुद को याद दिलाते हो ना कि जो मैं अभी कर रही हूँ, अच्छा वो काउंट भी हो रहा है, वो देखा जा रहा है कि
क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, वो मेरे बायोडेटा में आ गया है। तो आपको ये रियलाइजेशन रहेगा कि मुझे अटैच नहीं होना है, मुझे सिर्फ काम करना है, मुझे अटैच नहीं होना है। तो इट्स चैप्टर 18 श्लोक 12। बहुत जल्दी आज की डेट में लोग दुश्मन बना लेते हैं छोटी छोटी बातों पे, और उसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मेस्ड अप सिचुएशन में आ जाती है। उन लोगों के लिए गीता जो है वो किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती है? योर माइंड इज द ओनली फ्रेंड एंड एनिमी, दैट्स भगवद गीता श्लोक, आई गेस चैप्टर 6 से है। और यही बात है, अगर आप दुश्मन भी बना रहे हो तो ये सोच के बना रहे हो कि उसने आपका कुछ बिगाड़ दिया। आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है? आप किसी का क्या बिगाड़ सकते हो? आपका सिर्फ मन है जो आपको बिगाड़ सकता है या बना सकता है। मेरा मन ही है जो मुझे कहता है कि थोड़ा और चॉकलेट खा ली जाए, थोड़ा और जंक खा लिया जाए, और मेरा मन ही है जिसे अगर मैंने एक बारी कंट्रोल कर लिया तो वो ही डिसाइड करेगा कि अब सैलेड खाना है, अब बॉइल्ड खाना है, लिमिटेड मीठा खाना है। वो मन ही आपका दोस्त और दुश्मन है। बाहर जो आप लोग बना रहे हो ना, जिसको आप दुश्मन का टैग दे रहे हो, आपके दुश्मन नहीं है। उन्हें कोई लेना देना नहीं है आपसे। आपको कोई ऑन पर्पस परेशान कर भी रहा है तो आपको क्या लगता है आपका बुरा कर रहा है? वो आपका बुरा नहीं कर रहा है, वो अपना बुरा कर रहा है। तो दुश्मन बना लेना अपनी एनर्जी की वेस्टेज है, अपनी ही टाइम को गलत जगह लगाना है। आप अपनी एनर्जी फालतू जगह पे लगा रहे हो, इसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। मतलब हर चीज़ से कुछ ना, आप कहीं पे भी अपना अगर टाइम देते हो तो उससे कुछ तो वापस आता है। नहीं भी आता है तो आप उससे ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि नेगेटिव आएगा। पर दुश्मनी एक ऐसी चीज़ है जिससे कुछ अच्छा वापस कभी नहीं आएगा। और वो आपने ज़बरदस्ती, अगर आप लोग कई बार एग्जाम्पल देते हैं महाभारत का कि इतना बड़ा वॉर हुआ, क्यों करना था? अगर इतने शांति प्रिय लोग हैं तो वॉर ही क्यों किया? छोड़ देते अर्जुन, कृष्ण जी ने तो वॉर करा दिया। फिर वो बोलते हैं किसी का बुरा मत करो। ऐसा नहीं है, वहाँ एक पर्पस था, वहाँ दुश्मनी नहीं थी, वहाँ एक पर्पस था, वहाँ धर्म की स्थापना होनी ज़रूरी थी। आज की डेट में हम अपने सेल्फिश मोटिव से, अपने ईगो ड्रिवन मोटिव से दुश्मनी पालते हैं और उसका कोई सेंस नहीं बनता। ईगो सबसे खराब चीज़ है फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर लाइफ, इट किल्स यू। ऐसी 5 लर्निंग्स जो आपने अब तक की अपनी जर्नी में भगवद गीता से ली हैं। लाइक अभी तो ईगो की बात हुई, तो सबसे पहले तो ईगो ही है। मतलब वो जाते जाते बहुत टाइम लगेगा, पूरी तरह से तो नहीं गई है, पर ईगो एक्चुअली आपकी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को रोक देती है। जिस दिन वो जाती है उस दिन आप लाइफ को बहुत ओपन हार्ट से एक्सपीरियंस करते हो। सेकेंड, जेलेसी मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली जेलेसी, इट्स ऑल्सो एनवी इन सम वे। मुझे भी मिलना चाहिए था, आई डिजर्व बेटर। फर्स्ट प्राइज वाले को फर्स्ट प्राइज नहीं मिलना चाहिए था, आई डिड बेटर। वो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ रहा है। एक्सेप्टेंस, हर चीज़ को लेके एक्सेप्टेंस, लोगों के बिहेवियर को लेके एक्सेप्टेंस कि मैं किसी को नहीं बदल सकती, मैं खुद को बदल सकती हूँ, या खुद का और उस इंसान का कॉन्टैक्ट खत्म कर सकती हूँ। देन आई वुड से रिलेशनशिप्स में बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला जैसा मैं चाहूँ वैसा बिहेव करे। ये कभी नहीं हो सकता। ये कभी, क्या आप वैसा बिहेव कर सकते हो जैसा कोई और चाहता है हर वक्त, हर तरीके से? ऑब्वियसली नॉट। तो इट इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल टू एक्सपेक्ट पीपल टू बिहेव लाइक यू वॉन्ट। एंड आई गेस द 5th वन इज सब एक है। ये आप कितना ही लड़ लो बॉडी लेवल पे, पॉलिटिक्स कर लो, इधर उधर की बातें कर लो, गॉसिप कर लो, सबने एक जगह जाना है। स्वर्ग नर्क से बाहर एक जगह जाना है। हाँ। वो आप अपने आप को कैसे भी आइडेंटिफाई करते हो, कुछ भी नाम देते हो, कुछ भी अपना बैकग्राउंड बताते हो, आप हो परमात्मा का अंश ही। तो जब भी बेस लेवल मुझे ऐसे कोई बहुत ड्रामेटिक क्वेश्चन आता है ना दिमाग में कि क्या इसका जवाब क्या है, तो मैं खुद को यही याद दिलाती हूँ कि सब एक ही हैं, इतना सोचने वाली बात नहीं है। वो बगल वाला पड़ोसी, उसको लग रहा है वो शरीर है, वो भी आत्मा है, और तेरे को लग रहा है तू शरीर है, तू भी आत्मा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें सिंप्लीफाई कर देते हैं लाइफ में। वन श्लोका दैट चेंज योर लाइफ। चैप्टर 2 श्लोक 48। One thing spirituality taught you. Acceptance. Logic or intuition? Intuition 100%. Your comfort mantra during chaos. ये समय भी बीत जाएगा। One non-negotiable morning habit. Tough. हाँ। Morning habit is gratefulness actually. कि another day, another chance. Heartbreak or ego, or what's harder to heal? Ego.
one misconception about Gita. That it teaches you rules. It teaches you that there are no rules. Biggest myth about Sanatan Dharma. That we are the greatest. That we are the superior culture. I'm not saying we are not a great culture. But सनातन धर्म ने कभी ये नहीं सिखाया कि किसी और कल्चर को डिमीन करके हम कहें हम ऊपर हैं. हमेशा सबको रिस्पेक्ट करना is what we are taught. मिथ ये है कि हम सबसे ऊपर हैं. एक ऐसा मोमेंट जिसमें आपको लगा हो कि आप सबसे ज़्यादा क्लोज आ गए थे भगवान के. आई गेस माई लोएस्ट. जब भी मैं सबसे ज़्यादा फैमिली से लड़ाई होके, फ्रेंड से लड़ाई होके, करियर में एकदम ज़ीरो जब मैं चल रही थी, रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, कुछ भी करके रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, कहीं से भी नहीं आ रहे थे. दैट वॉज द मोमेंट आई फेल्ट कि है कुछ भी नहीं, रहना मटीरियल वर्ल्ड अलग ही है. दैट वॉज द पॉइंट कि वही है जो है. So thank you so very much for coming on our podcast. Thanks to you. And, it was a great time. Thank you and spending a valuable time. और आई होप कि आपको जो डिस्कशन है, जो पॉडकास्ट में हमने कुछ नया करने का ट्राई करा है, एंड आई थिंक कि वो आपको पसंद आया होगा, एंड आई होप कि ऑडियंस को भी पसंद आए. सो वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट. Thank you so much guys for watching this spiritual episode with Nikita. And इसके अंदर में हम लोगों ने भगवत गीता से रिलेटेड बहुत सारी बातें करी हैं. एंड आई होप कि जो जज्बात हमारे निकले हैं यहाँ पे वो आप तक पहुँचेंगे और आप उसको उस जज्बातों से रिलेट कर पाओगे अपनी लाइफ को. ऐसे और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, अपने फैमिली का बहुत ध्यान रखिए. थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक यू.